सो लेट्स स्टार्ट लेक्चर नंबर 6 काइनेमेटिक्स 2D। तो अभी तक 5 लेक्चर में हम लोगों ने देख लिया। वी हैव सीन मोशन इन 2D क्या होता है, मोशन इन प्लेन क्या होता है। वी हैव सीन प्रोजेक्टाइल, बेसिक प्रोजेक्टाइल देखी, आइडियल प्रोजेक्टाइल देखी, देन वी हैव सीन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखी, फिर हमने प्रोजेक्टाइल को एक हाइट से फेंका, फिर हमने मूविंग फ्रेम से फेंका, देन वी हैव सीन द प्रोजेक्टाइल ऑन द इंक्लाइन प्लेन। और हमने इन सब के पैरामीटर्स देखे कि उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, हाइट क्या है, रेंज क्या है। वी हैव सीन ऑल द पैरामीटर्स, ठीक है। सो फिर इसके अंदर हमने एक छोटा सा एक्सटेंशन और देखा था कि कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन प्रोजेक्टाइल। सो अभी तक हमने मोटा मोटा इतना कवर कर लिया। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इट इज़ रिलेटिव मोशन। सो ये टॉपिक थोड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है। दैट इज़ दिस टॉपिक रिक्वायर्स अ बिट ऑफ विजुअलाइजेशन ऑल्सो। तो जितना विजुअलाइजेशन होगा ना उतना बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक की। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टू अंडरस्टैंड हाउ द मोशन वर्क्स, ठीक है। So in this lecture, our first topic we are going to study relative motion 2D, because relative motion के ही we are going to see the extension of questions in Newton's law of motion, work, power, energy, center of mass, rotation. So everywhere the concept of relative motion will be used. Okay, so that's why I'm saying it is not just in the physics, in the life also, in the philosophy also. Relative motion is one of the most important thing. So relative motion we are going to do. Next is Riverman. We are going to do Riverman problems, that is based on relative motion in 2 dimension. Then we are going to do Rainman problems, that is also based on relative motion in 2D. So as I've told you, relative motion is not only helpful in physics to visualize the things, but it is also helpful in philosophy. Just to give you a brief idea कि how relative thing is there. So all our knowledge, जितनी भी हमारे पास knowledge है आज के टाइम पे, that is all relative knowledge. कि आज तक का आपकी लाइफ में जितना भी accumulation of experience हुआ है उसके बेसिस पे, और जितना भी आपने पढ़ा है from outside world or from that comes up from your body, that is all relative thing. That is not an absolute thing, ठीक है. And that too, it is not that is a relative thing, and that is a limited knowledge that you are having. So because of that limited and relative knowledge, वी कैन नॉट सी द एब्सोल्यूट पिक्चर, ठीक है. सो सपोज मेरे व्यूज़ हैं एक पॉइंट के लिए, दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई लिमिटेड एंड रिलेटिव नॉलेज कि मैं आज इस पॉइंट पे हूँ थ्रू सम पाथ. एक पाथ मैंने लाइफ का ट्रैवल किया है, तो उस पाथ के अकॉर्डिंग जो मैंने आज तक नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया है, दैट इज़ रिलेटिव ओनली विद रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन, ठीक है. तो उसके व्यूज़ जो होंगे, दैट इज़ अ डिफरेंट व्यूज़ ही इज़ हैविंग, बट दैट व्यूज़ इज़ ऑल्सो लिमिटेड एंड relative to that point, to that person. Same way I am having the relative and limited views. So if we try to understand this thing ना, कि हमारे जितने भी व्यूज़ होते हैं, जितनी भी जजमेंट्स होती हैं, दिस इज़ ऑल रिलेटिव एंड बिकॉज ऑफ आर लिमिटेड नॉलेज. हम कभी एब्सोल्यूट नॉलेज नहीं ले सकते, कभी एब्सोल्यूट नहीं देख सकते. और हमारी जितनी भी नॉलेज है, दैट इज़ रिलेटिव बिकॉज आर पाथ ऑफ लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच एंड एवरी पर्सन. सो हमारे एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होंगे. सो इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस थिंग ना, कि हमारे पास जो भी हम सोच रहे हैं किसी के बारे में या कुछ भी कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल रिलेटिव, तो मोस्ट ऑफ आर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व. सो एक बहुत अच्छी स्टोरी है इसी के बारे में. आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ ऑफ दैट. सो सपोज 5 ब्लाइंड पीपल थे, तो उनको दे हैव सीन एन एलिफेंट. 5 ब्लाइंड पीपल ने दे हैव सीन एन एलिफेंट, ठीक है. अच्छा नहीं बनना मुझे पता है, बट एनीवेज, सो दे हैव सीन एन एलिफेंट. 5 ब्लाइंड थे. एक ने पकड़ी इसकी ट्रंक, वो कहता कि ये तो स्नेक है, ठीक है. दूसरे ने पकड़ी इसकी पूंछ, वो कहता इट इज़ अ रोप. तीसरे ने पकड़ी इसके पैर, वो कहता है तो ट्री की ट्रंक है. चौथे ने पकड़े इसके टस्क्स, वो कहता है ये तो सोड है. पांचवा ने पकड़े इसका स्टमक, वो कहता है ये तो वॉल है. सो ईच एंड एवरी वन, दे कैन नॉट सी द एब्सोल्यूट. सो ईच एंड एवरी वन हैज़ द लिमिटेड नॉलेज. उस लिमिटेड नॉलेज से दे आर सीइंग वट एवर दे आर एक्सपीरियंसिंग. सो it is a limited and the relative knowledge each and everyone is having. So that's why it's one of the major topic in philosophy also. So that's just to give you a brief on this. So now we'll move on to the physics topic of our relative motion. And just remember this thing, जो भी आप किसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं ना, और किसी के बारे में सोच रहे हैं, that is your relative and limited knowledge, ठीक है. It is not like you have the absolute knowledge, and it is not like the other person is have the absolute knowledge. और आपकी जो भी knowledge है, that is on the basis of the path of life that you have traveled, experience you have gained, ठीक है. उसके basis पे आपने knowledge gain करी है वो. So absolute नहीं है वो. तो दूसरे का point of view गलत और right करने से पहले just to think of this thing कि no, nothing is absolute, everything is relative and limited. Okay.
सो नाउ विल स्टार्ट अवर टॉपिक इन फिजिक्स. इट इज़ रिलेटिव मोशन. फिजिक्स में देखते हैं रिलेटिव मोशन क्या है. ठीक है. सो रिलेटिव मोशन इज रिलेटिव मोशन मीन्स कि हमारे देखने का नज़रिया, कौन किसको कहाँ से देख रहा है. कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसको देखने वाले अगर 3 लोग हैं तो तीनों की ओपिनियन अलग होंगी. तीनों उसको अलग तरीके से मेजर करेंगे, तीनों उसकी वेलोसिटी अलग तरीके से मेजर करेंगे, तीनों उसकी एक्सीलरेशन अलग तरीके से मेजर करेंगे, तीनों उसकी पोजीशन अलग तरीके से बताएंगे. एंड ईच ऑफ वन विल बी हैविंग डिफरेंट आउटकम्स एंड ईच एंड एवरी वन इज़ राइट इन देयर ओन पर्सपेक्टिव. ठीक है. It is not like there is uniqueness in the motion. Motion is always relative. There is no absoluteness in the motion. Motion is always relative. So different frame of reference से अगर कोई भी चीज़ देखी जाएगी, we get different measurements and outcome, and each and every one can be right in their own perspective. ठीक है. So now we'll see the example of this. So observer, suppose ये एक बॉय है, it is moving on the skateboard. ठीक है. इसने बॉल को ऊपर फेंका और बॉल को ऊपर फेंका एंड बॉल ऊपर गई, नीचे आई इसके हाथ में. ठीक है. तो फॉर हिम द पोर्शन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बॉल इज लाइक दिस. इसके रिस्पेक्ट में बॉल ऊपर गई, नीचे आई. इट इज़ जस्ट द ऊपर गई बॉल एंड द बॉल हैज़ कम बैक. ओके. इट इज़ फॉर हिज पर्सपेक्टिव इज सेइंग कि बॉल हैज़ गॉन वर्टिकली अप, हैज़ कम वर्टिकली डाउन. नाउ एक ऑब्जर्वर है दैट इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड. ठीक है. जो ग्राउंड पे बैठा है, उसने क्या देखा जब इस ऑब्जर्वर ने बॉल फेंकी ऊपर, सो बॉल ऑल्सो गेन सम वेलोसिटी because it is the skateboard is already moving with velocity v. So now the ball का जो ट्रेजेक्ट्री होगी it will be like this. ठीक है. अब ये बोलेगा बॉल की ट्रेजेक्ट्री इज लाइक अ पैराबोला. ही इज सेइंग बॉल की ट्रेजेक्ट्री इज अ वर्टिकल अप एंड वर्टिकल डाउन. इट इज़ वर्टिकली अप एंड वर्टिकली डाउन. सो बोथ आर सीइंग द सेम बॉल. दोनों सेम बॉल देख रहे हैं, बट सेम ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, बट बोथ ऑफ देम आर हैविंग डिफरेंट ऑब्जर्वेशन. एक कह रहा है मेरे को वर्टिकली मूव करता हुआ दिख रहा है पाथ, दूसरा कह रहा है मेरे को पैराबोला मूव करता कर लग रहा है. तो दैट इज़ अगेन बोथ आर रिलेटिव. ठीक है. बोथ नन ऑफ देयर मोशन इज एब्सोल्यूट. और अगर कोई तीसरा बंदा आएगा, वो इधर कोई तीसरा ऑब्जर्वर आया, वो इधर की साइड से मूव करने लगा किसी वेलोसिटी, तो ही विल सी द पाथ इन अ डिफरेंट मैनर. ही विल सी द ट्रेजेक्ट्री इन डिफरेंट मैनर. सो अगेन everything is relative only. Motion is relative with reference to which depends on the frame of reference. Okay. So there observer 2 will see a parabola. ठीक है. And observer A will see a vertical path only. ठीक है. So we'll further move on to a relative motion. So relative motion एक तरीके से अब हम थोड़ा analytical point of view लेते हैं relative motion का. ठीक है. So एक bird है, this a bird is there, it is moving here in this direction 10 मीटर पर सेकेंड से. एक ऑब्जर्वर 1 है मेरा. ठीक है. ऑब्जर्वर 1 है विच वी कॉल इट अ पॉइंट बी. वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से. एंड ऑब्जर्वर बी है मेरा, ही ऑब्जर्वर 2 है मेरा पॉइंट सी पे. ही इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो विल कॉल इट ऑब्जर्वर बी, ऑब्जर्वर सी, एंड द बर्ड इज देयर. तो अब बर्ड की जो वेलोसिटी होगी, बर्ड का जो मूवमेंट होगा, पोजीशन होगा, दैट इज रिलेटिव टू बोथ ऑफ देम. ठीक है. अपने अपने अकॉर्डिंग होगा. ये नहीं है कि एब्सोल्यूट मोशन होगा. बर्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो बर्ड की इस डायरेक्शन की मूवमेंट जो दिख रही है ना, दैट इज अ पर्सन सिटिंग, दिस इज अ पर्सन ऑन द, दिस इज यू कैन सी ऑब्जर्वर 3 ऑन द ग्राउंड, स्टेशनरी ऑब्जर्वर, रेस्ट पे जो खड़ा हुआ है. ठीक है. ही इज एट रेस्ट पे है. Now he is seeing the bird is moving in this direction. For the rest person on the ground, he is seeing the bird moving in this direction at 10 meter per second. अब B और C को किस तरीके से मूव करती हुई देखेगी, we'll see that. सो हमने देखा था अगर हमें किसी का भी रिलेटिव मोशन देखना होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का रिलेटिव मोशन देखना होता है, तो जिसके रिस्पेक्ट में देखना है पहले उसको स्टेशनरी करना होता है. ठीक है. उसको हमें जीरो, अगर वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से, अपोजिट साइड में वेलोसिटी लगा के उसको स्टेशनरी करना है. अगर वो किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वी हैव टू पुट अ अपोजिट एक्सेलरेशन एंड मेक इट अ स्टेशनरी. ठीक है. सो सपोज नाउ मुझे देखना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी एंड वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू इसकी वेलोसिटी, इसको बर्ड किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी. ठीक है. बी को और सी को ये बर्ड किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी, ये देखना है. और थर्ड देखना है मेरे को कि सी को बी किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा. ठीक है. सी को बी किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा. ये 3 ऑब्जर्वेशन देखनी है. ठीक है. इनकी इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनके मूवमेंट्स ये हैं. ठीक है. अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे खड़ा होगा तो वो देखेगा बी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सी इस डायरेक्शन में जा रहा है और बर्ड इस डायरेक्शन में जा रही है. अब हम इनके रिलेटिव मोमेंट्स देखते हैं. पहला रिलेटिव मोमेंट देखेंगे वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है. बर्ड का मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू बी. ठीक है. तो इसके लिए क्या होता है हमारा, जैसा मैंने बताया कि विद रिस्पेक्ट टू बी अगर देखना है तो बर्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, बी को पहले स्टेशनरी करना है. बी की मैंने इधर की साइड में मैंने मोशन कर दिया बी का, तो बी अब स्टेशनरी होगा. बी को 5 मीटर पर सेकेंड से इधर कर दिया, बी स्टेशनरी. सेम आई हैव टू अप्लाई इट हेयर 5 हेयर. ठीक है.
5 मीटर पर सेकेंड. नाउ इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, दैट विद दैट रिजल्टेंट द बर्ड विल बी मूविंग. सो बर्ड विल बी मूविंग विद ए रिस्पेक्ट टू बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, बर्ड विल बी मूविंग विद रिस्पेक्ट टू बी इन दिस डायरेक्शन. सेकेंड, अगर मैं देखूँ विद रिस्पेक्ट टू सी कैसे देखेंगे? सी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको रेस्ट पे लाने के लिए आई हैव टू पुट 5 मीटर पर सेकेंड हेयर. सेम 5 मीटर पर सेकेंड आई हैव टू अप्लाइड ऑन द बर्ड. सो यहाँ पे जो बर्ड मूव करता हुआ दिखेगा उसको वी ए विद रिस्पेक्ट टू सी इस तरीके से आता हुआ दिखेगा बर्ड को. जो सी को मेरे को बर्ड आता हुआ दिखेगा वो इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा. थर्ड है मेरा कि सी को बी किस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा. ठीक है, सी को बी किस डायरेक्शन में, तो सी को बी के लाने के लिए आई हैव टू पुट सी एट रेस्ट. सी को रेस्ट पे करने के लिए आई पुट इट 5 मीटर पर सेकेंड हेयर. सो सेम आई हैव टू अप्लाई इट ऑन हेयर 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ जो बी है वो सी को इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में. दिस इज वी बी विद रिस्पेक्ट टू सी. ठीक है, सो इस डायरेक्शन में मेरा बी मूव करेगा सी के रिस्पेक्ट में. राइट, सो नाउ विल सी इट एनालिटिकली. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज माई वी वेलोसिटी ऑफ मे माइनस वेलोसिटी ऑफ बी. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए मेरी कितनी है यहाँ पे, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ ए. दिस इसको मैंने पैरेलली मूव कर दिया ना यहाँ पे, पैरेलल. दिस इज ऑल, अगर मैं इसको पैरेलली कहीं पे भी मूव करूँ, दीज आर ऑल द सेम वेक्टर. सो इसकी वेलोसिटी को मैंने पैरेलली यहाँ पे मूव कर दिया. ठीक है, ये हो गई वी ए की वेलोसिटी. नाउ माइनस वी बी क्या होता है, वी बी मेरा ये है, आई जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय माइनस, तो दिस विल बी माई माइनस वी बी. ठीक है, और वी और वी बी के बीच में मेरा कितना एंगल है, थीटा. वी और वी बी के बीच में टेल टू टेल ज्वाइन किया, दिस इज थीटा. अगर मेरा ये वी बी है और ये वी है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा. और नाउ आई नीड वी ए माइनस वी बी, तो इन दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 माइनस थीटा. ओके, सो हमें जो कैलकुलेशन करनी है विद दिस 180 माइनस थीटा इसके बेस पे. ठीक है, सो नाउ इसका क्या होता है, अगर मेरे को इसका रिजल्टेंट चाहिए वी ए बी, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा वी ए और v माइनस बी का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज विल बी इन दिस डायरेक्शन वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी. अब ये रिजल्टेंट क्या होता है मेरा, वी ए बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों के बीच का एंगल cos 180 माइनस थीटा. cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस cos थीटा, बिकॉज 180 में द फंक्शन विल रिमेन सेम cos थीटा. ठीक है, और 180 माइनस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा नेगेटिव हो जाता है. सो माई माइनस 2 वी ए बी वी ए वी बी cos थीटा. सो दिस विल बी माई मैग्नीट्यूड. ये इस डायरेक्शन में इस मैग्नीट्यूड से आएगा. ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हो गया. अब डायरेक्शन के लिए क्या करना है मेरे को, डायरेक्शन के लिए आई नो आई हैव टू फाइंड आउट दिस अल्फ़ा. ठीक है, सो अल्फ़ा निकालने का क्या होता है मेरा, वी अल्फ़ा इज इक्वल टू वी बी साइन. ठीक है, वी बी साइन 180 माइनस थीटा. ये हमने ऑलरेडी हम लोगों ने वेक्टर्स में एनालिटिकल में जब हम पढ़ रहे थे, दो वेक्टर्स के बीच में रिजल्टेंट और एक एंगल वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है. तो हाउ वी डू दैट वी हैव सीन इट देयर. ओके, सो यहाँ पे जो एंगल आएगा दिस एंगल अल्फा इज नथिंग बट वी बी. दिस इज अल्फा विल बी दिस tan अल्फा विल बी दिस हाइट डिवाइडेड बाय दिस हाइट. दिस हाइट, ये वाली जो हाइट होगी दैट इज वी बी साइन 180 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय वी ए प्लस वी बी कॉस 180 माइनस थीटा. ठीक है, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ हेयर कॉस 180 माइनस थीटा इज व्हाट, माइनस कॉस थीटा. और यहाँ पे साइन 180 माइनस थीटा विल बी साइन थीटा. तो यहाँ पे जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी मेरी tan अल्फा की इज वी बी साइन अल्फा साइन थीटा डिवाइडेड बाय वी ए माइनस वी बी कॉस थीटा. सो दिस विल बी माई एंगल. ठीक है, इस अल्फा से इट विल बी मूविंग. ठीक है, इस अल्फा से इट विल बी मूविंग. सो दैट इज हाउ वी सी इट एनालिटिकली. सेम वे वी हैव सीन इट फॉर वी ए माइनस वी बी के लिए भी, वी ए माइनस वी सी के लिए भी है. Here also we'll see it in the same manner and same way for VB minus VC. ठीक है, that's how we have to do. Okay, that's how the resultant we can find out कि किस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से मूव करता हुआ दिखेगा. अगर मेरे को बर्ड का अगर मूवमेंट देखना है तो बी के रिस्पेक्ट में वो इस डायरेक्शन में वी ए बी मैग्नीट्यूड के साथ इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा. ठीक है, और डायरेक्शन ये दिस अल्फा वी हैव कैलकुलेटेड हियर, अल्फा एंड मैग्नीट्यूड. ओके, राइट. सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. इसी के बेसिस पे वी जस्ट सी वन इलस्ट्रेशन. तो एक कार है विच इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, दिस इज वी बी एंड another car is VA is going in this direction. We have to find out कि how the car A will be looking to B. ठीक है, अगर B मेरा ऑब्जर्वर है
बी के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो ये मेरा ऑब्जर्वर है बी के अंदर, हाउ द पर्सन इन बी सीइंग द कार ए, ठीक है। तो बी को मेरे को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, बी को रेस्ट पे लाने के लिए आई जस्ट पुट दिस माइनस वी बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। सेम है, आई जस्ट पुट वी बी हेयर, वी बी इस डायरेक्शन में डाल दिया एंड दिस विल बी माई रिजल्टेंट वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब हम इसको एनालिटिकली देखते हैं। वी ए मेरा ये हो गया, वी ए माइनस वी बी करना है मेरे को, वी बी की डायरेक्शन वी ए हो गया, दिस इज़ माई डायरेक्शन ऑफ वी बी, ठीक है। ये वी बी हो गई ना मेरी डायरेक्शन, ये जो आ रहा है, एंड दिस इज़ माई वी ए, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा। नाउ आई वांटेड टू नो वी ए माइनस वी बी, तो वी बी को मेरा दिस इज माई नेगेटिव वी बी माइनस वी बी। नाउ इन दोनों के बीच में एंगल विल बी 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा। नाउ आई विल टेक आउट द रिजल्टेंट ऑफ वी ए एंड वी बी, वी हैव सीन इट दिस, what is the magnitude of resultant, VAB is equal to VA square VB square plus 2AVB cos 180 minus 30, cos 180 minus 30 is 180 minus theta is your minus cos theta, just put the value. Same way here we have done VB sin 180 minus theta, 180 minus theta will be your sin 180 minus theta will be sin theta, here minus value आ जाएगी, and we got the डायरेक्शन ऑल्सो एंड वी हैव गॉट द मैग्नीट्यूड ऑल्सो, ठीक है। वी ए बी मेरा मैग्नीट्यूड भी आ गया एंड टेन अल्फा 10 फाई मेरी डायरेक्शन भी आ गई ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, राइट। नेक्स्ट विल मूव ऑन। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राम वॉज राइडिंग इन ए कार ट्रैवलिंग एट ए स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। वी हैव टेकन दिस डायरेक्शन, दिस माई ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, ठीक है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिख रही है कार, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है कार एट 20 मीटर पर सेकेंड। श्याम वॉज स्टैंडिंग ऑन द साइड वे व्हेन द कार वॉज पास्ट हिम, ठीक है। श्याम वॉज समवेयर स्टैंडिंग एंड जस्ट बिफोर द कार पास्ट क्लोज टू द श्याम when it was northwest to him, so that means श्याम के नॉर्थ वेस्ट में, it seems the car is in the northwest। तो श्याम, सपोज मेरा श्याम ये है, ठीक है, यहाँ पे है, इसका नॉर्थ वेस्ट कितना होगा श्याम का, दिस इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट विल बी दिस डायरेक्शन, ठीक है, दिस इज द नॉर्थ वेस्ट। सो कार इसको इस पॉइंट पे दिखेगी, ठीक है। अगर श्याम मेरा ये है तो कार विल बी लुकिंग इन द नॉर्थ वेस्ट से आ रही होगी, नॉर्थ वेस्ट मीन्स नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सो कार शाम को कार इस पॉइंट पे दिखेगी इस टाइम, ठीक है। इट इज़ बिकॉज इट्स गिवन नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिम, सो नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्याम विल बी, श्याम ये है, ठीक है, दिस इज नॉर्थ वेस्ट कितना हो जाएगा इसका ये, ठीक है, दिस इज नॉर्थ ऑफ वेस्ट, सो दिस विल बी द कार पोजिशन, ये कार की पोजिशन आ गई शाम के रिस्पेक्ट में। नाउ इट इज़ बीन गिवन राम थ्रू ए पील ऑफ बनाना रिलेटिव टू हिम विद वेलोसिटी दिस, यहाँ से राम ने कार से बनाना फेंका विद -10 एंड -10 दिस -10i -10j, सो इस डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू राम वॉज ऑलरेडी मूविंग विद 20, सो इफ़ यू सी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा इसका पील, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सो 20 ऑल्सो विल एड अप हेयर एंड इट विल come up to the Sham, it is going to hit Sham, that is what has been asked in our question. Sham accused Ram had thrown the banana peel at him, to justify statement, so it is going to be justified because peel का जो peel की velocity है with respect to Ram is in this direction, तो इसकी velocity में then the car velocity will be added, then only we will get the velocity of peel with respect to ground ना। so we know that velocity of, अगर किसी भी velocity of peel with respect to राम दे रखी है, ठीक है, अगर इसके अंदर मैं velocity of राम भी ऐड कर दूंगा then I'll get the velocity of peel with respect to ground, velocity of peel with respect to ground, जो एक्चुअल velocity है जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिख रही होगी, ठीक है। ये ग्राउंड ऑब्जर्वर को जो velocity of peel है वो if I add up the velocity of Ram also in that is going to be seen। so यहाँ पे this is moving in this direction, that is 20i, ठीक है, it is moving here, that is -10j i -10j, we are doing it analytically, intuitively हमने देखा कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा -10i -10j, ठीक है, और यहाँ पे माई 20 will be added here, ठीक है, 20 will be added here because I have to do this along with respect to ground कितना होगा, this is with respect to Ram and with respect to Ram plus Ram is also moving with 20 meter per second, so this 20 I'll just parallelly shift the vector here, and this will be this plus this triangular law, this will be the resultant, so it will be moved like here, so this will be the resultant। so यहाँ पे ऐसे with respect to ground ये ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा this direction में,
ठीक है. सो यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट इज़ गोइंग टू हिट श्याम. ठीक है. अब एनालिटिकली देखते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पील विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज पील की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू राम और राम की वेलोसिटी. ठीक है. पील की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू राम कितनी है, -10i -10j. ठीक है, ये डायरेक्शन -10i, और वेलोसिटी और राम कितनी है 20j. ठीक है. यहाँ पे ये वैल्यू कितनी आ गई -10i -10j, और इसकी जो पोजीशन कितनी है मेरी, दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट, इस डायरेक्शन में है. ठीक है, 45 डिग्री पे ही, और 45 डिग्री पे दैट मीन्स जो रिजल्टेंट है दैट इज़ ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, रिजल्टेंट विल ऑल्सो बी इन दिस डायरेक्शन. सो सेम लाइन पे है, सो इट इज़ गोइंग टू हिट श्याम. राइट. सो दोनों ऑब्जर्वर के लिए द मोशन ऑफ पील इज़ डिफरेंट, बट सी वन राम इज सेइंग कि मैंने तो इस डायरेक्शन में फेंका है, आई हैव नॉट थ्रोन इट टू यू बट इट हिट द श्याम. श्याम कह रहा है कि तुमने मेरे को मारा है पील से, यू हैव थ्रोन इट एट मी. सो सी डिफरेंट ऑब्जर्वर, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन. राइट. सो it will start a fight. Right. So again, this is relative and limited knowledge that will always start the fight. Okay, so this is an interesting question to see analytically also and intuitively also. Now we'll move on. We will see another example of relative motion in 2D. ठीक है. So ऐसे type of questions हमारे और आएंगे अभी आगे, तो just to get a idea of that. So suppose दिस इज़ माई इंक्लाइन प्लेन, इसके ऊपर एक रैट है, इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन v. ठीक है. और बिकॉज ऑफ इट्स मोशन हेयर, सो द वेज इज़ ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिस इट्स वेलोसिटी इज u, और रैट इज़ कमिंग डाउन विद वेलोसिटी u. ठीक है. नाउ आई हैव टू फाइंड आउट कि ग्राउंड पे जो बैठा होगा उसके ये जो वेलोसिटी है रैट की, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्ट मूविंग. दिस वेलोसिटी इज़ विद रिस्पेक्ट टू रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज. ठीक है. ये वेलोसिटी है रैट की विद रिस्पेक्ट टू वेज इस डायरेक्शन में. ठीक है. और वेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है. और नाउ आई नीड टू नो कि जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर बैठा है, हाउ इज़ गोइंग टू सी द रैट कमिंग डाउन. ठीक है. तो रैट कमिंग डाउन की कैसे दिखेगी, वेलोसिटी ऑफ रैट विद रिस्पेक्ट टू वेज प्लस वेलोसिटी ऑफ वेज, दैट इज़ हाउ एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ रैट विच इज़ कमिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज़ व्हाट माई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या किया, विल सी द एनालिटिकल, विल सी द इंट्यूटिवली. यहाँ पे v ये है और u ये है. नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी दिस डायरेक्शन. सो रैट विल बी मूविंग, सीम्स टू बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में रैट आता हुआ दिखेगा. ठीक है. रैट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन टू द पर्सन सिटिंग ऑन द ग्राउंड. सो दैट इज़ माई रिजल्टेंट. रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे हम, वी आर इज़ माई दिस माई एंगल इज़ बिन गिवन, सो दिस एंगल इज़ गिवन, सो दिस इज़ ऑल्सो थीटा. ठीक है. ये भी थीटा हो जाएगा. नाउ this is theta and I have to find out the angle between v and u, so this is 180 minus theta. ठीक है. 180 minus theta, I'll just put the value here. सेम हमने जो कोसाइन लॉ लगाया था, वी आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कॉस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा. राइट. 180 माइनस थीटा. ओके. सो this will be my resultant velocity with respect to ground. With respect to ground, always remember this velocity is velocity of rat with respect to wedge. ठीक है. और जो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर होगा उसको ये रैट इस डायरेक्शन में प्लस इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, क्योंकि इधर भी मूव कर रहा होगा ये बिकॉज ऑफ वेज की वेलोसिटी, तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखेगा. दिस विल बी माई रैट की वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, रैट इस डायरेक्शन में ऑब्जर्व ग्राउंड पे बैठे हुए आता हुआ दिखेगा. ठीक है. नाउ अगर रैट अपीयर हो रहा है, इट विल मूव नॉर्मली, इट विल फॉल वर्टिकली. सो रैट की रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है, इट विल फॉल वर्टिकली. सो फॉल वर्टिकली का मतलब है जो भी रैट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है दैट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ दिस वेज. ठीक है. जो भी सपोज रैट इज केवल वर्टिकल आते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हमारे को रैट इसकी कुछ वर्टिकल भी होगी कुछ हॉरिजॉन्टल भी होगी, तभी इस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट है. अब जो है मेरा रिजल्टेंट केवल इस डायरेक्शन में, दिस इज़ माई वी आर. सो दैट मीन्स इसकी जो भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी रैट की इस डायरेक्शन में मूव करती हुई, बिकॉज ये v इधर कर रहा है, ये थीटा है, तो v cos थीटा इधर हो जाएगा, दिस विल बी v sin थीटा. ठीक है. तो हॉरिजॉन्टली इट विल बी मूविंग v cos थीटा. अब जो v cos थीटा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एंड u इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये रैट v cos थीटा इधर मूव कर रहा है और u इधर मूव कर रहा है. जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे देन ओनली इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दैट विल गेट जीरो. अगर ये जब दोनों इक्वल हो जाएंगे देन ओनली इट विल सीम्स लाइक इट विल फॉल वर्टिकल ओनली. ठीक है. जब v cos थीटा इज इक्वल टू u हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. तो दिस इज़ माई वेलोसिटी ऑफ रैट कमिंग डाउन द प्लेन.
दिस इज माई थीटा, सो यहाँ पे होगी वी कॉस थीटा वी साइन थीटा. जब वी कॉस थीटा विल गेट इक्वल टू दिस वेलोसिटी यू, देन रैट अपीयर्स टू बी फॉल वर्टिकली. तो वी कॉस थीटा इज इक्वल टू यू, यहाँ से मेरा कॉस थीटा आ जाएगा यू बाय वी, राइट. नेक्स्ट we'll see one more question on this 2D relative motion. सो यहाँ पे बोल रहा है कार इज देयर, ठीक है, इसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ है एंड द फ्लैग इज वेविंग इन नॉर्थ, विंड इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है. विंड इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से विंड फ्लो कर रही है, सो विंड इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, साउथ वेस्ट से आ रही है, सो इट इज़ गोइंग इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऐसे इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विंड, ठीक है. तो जो भी कार पे, इस कार पे अगर मेरा कोई फ्लैग लगा हुआ दैट विल बी वेविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में वेव कर रहा होगा. सो मेरे को दे रखी है कि विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट एट 30√2, दैट इज़ माई वेलोसिटी ऑफ विंड. और बोला है कि ये जब कार स्टेशनरी है तब इस डायरेक्शन में फ्लैग जो है फ्लटर कर रहा है. अब ये कह रहा है कि द कार स्टार्टेड मूविंग इन दिस डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड. तब मेरे को बतानी है डायरेक्शन ऑफ फ्लैग, ठीक है. डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी विद रिस्पेक्ट टू, डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी कि जो दिस फ्लैग इज हाउ द फ्लैग इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है. तो फ्लैग किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में विंड होगी. तो वी हैव टू अल्टीमेटली फाइंड वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, ठीक है. वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ विंड कितनी है मेरी, दिस डायरेक्शन में. कार किस डायरेक्शन में जा रही है, दिस डायरेक्शन में. सो कार को मेरे को स्टेशनरी बनाना है. आई विल मेक द कार दिस साइड, आई पुट अगर मेरे को कार इस डायरेक्शन में मूव करनी है, आई हैव टू मेक द कार स्टेशनरी. सो इसको मेरे को इस डायरेक्शन में देनी है और सेम मेरे को फ्लैग को इस डायरेक्शन में देनी पड़ेगी. सपोज फ्लैग इज हेयर, सो इस डायरेक्शन में माइनस वी सी हो जाएगा फ्लैग पे जो वेलोसिटी होगी, और फ्लैग जो कार जो विंड है दैट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा दिस, ठीक है. अब नाउ विल सॉल्व इट एनालिटिकली. सो डायरेक्शन ऑफ फ्लैग विल बी वेलोसिटी ऑफ विंड विद रिस्पेक्ट टू कार, वेलोसिटी ऑफ विंड इज दिस माइनस वेलोसिटी ऑफ कार, कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, सो माइनस विल बी इन दिस डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ कार. नाउ इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी दिस, ठीक है. दिस इज माई वी विद रिस्पेक्ट टू कार. सो दिस इज माई 30√2, दिस इज 45 डिग्री, बिकॉज वेन एवर द नॉर्थ, कोई एंगल नहीं दिया होता, बस ये लिखा हुआ नॉर्थ ईस्ट, सो इट विल ऑलवेज 45 डिग्री ऑफ नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट, सो इट इज़ 45 डिग्री. सो यहाँ पे विल ब्रेक इट डाउन टू देयर कंपोनेंट्स, एक्स एंड वाई डायरेक्शन. एक्स डायरेक्शन में 30i आएगा, वाई डायरेक्शन में भी 30i आ जाएगा, दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ विंड, माइनस दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ कार माइनस 40j, एंड द नेट जो डायरेक्शन नेट वेलोसिटी आ गई मेरी, दैट इज़ 30i minus 10j, 30i minus 10j will be in this direction, ठीक है. So if I have to calculate this theta will be this 10, this 10, this is 30, so 10 by 30, the theta comes out to be 1/3, right. Okay, so that is a direction of flag with horizontal, with the direction with this east direction. Okay, so we have seen दिस 2D मोशन, और दो जब भी कोई मोशन होता है वी ए एंड वी बी, सो किसी के भी रिस्पेक्ट में जब भी मेरे को एनालिसिस करना है, तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ उसको मेरे को ज़ीरो पे लाना है, ठीक है. सपोज मैं वी बी विद रिस्पेक्ट टू ए के आई एम सीइंग द वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी देख रहा हूँ सी की. सो ए को मेरे को रेस्ट पे लाना है, सो ए को रेस्ट पे लाने के लिए माइनस वी ए इधर हो जाएगा. सो सेम वे आई विल अप्लाई हेयर वी ए, ठीक है. इसको रेस्ट पे आ गया, ये इधर की साइड जब मैंने वी ए लगा दिया, सो सेम मेरे को बी के ऊपर भी सेम वेलोसिटी अप्लाई करनी पड़ेगी, वी ए इधर लगा दी. अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. सो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है. सो जिसको भी मेरे को किसी के रिस्पेक्ट में देखना है, तो अगर वो मूव कर रहा है, पहले उसको स्टेशनरी बनाना है, और जितना भी मैंने स्टेशनरी बनाने के लिए जो भी मैंने ऑपरेशंस किए हैं उसके आई हैव टू अप्लाई द सेम ऑपरेशंस ऑन द ऑब्जेक्ट दैट आई एम ऑब्जर्विंग, ठीक है. So that's how we are going to analyze the relative motion in 2D. अब कुछ हम लोग इसकी एप्लीकेशन देखते हैं. The first application of that is my relative motion in river flow, ठीक है. Relative motion in river flow. So इसके अंदर दो एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन मोस्टली हम देखेंगे. First is river flow, river and man moving. Second we are going to see rainman problem, and third we are going to see airplane wind problems. So this application we are going to see in relative motion. और फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे relative motions के involving projectile and all.
So that we'll see when we are going to do our problem solving session, क्वेश्चन सेशन, वो लास्ट में करेंगे, ठीक है. सो अब स्टार्ट करते हैं रिलेटिव मोशन एंड रिवर फ्लो. ठीक है, इसके अंदर क्या है कि जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम द ग्राउंड, जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, और इसके अंदर व्हेनेवर द मैन इज स्विमिंग इन द रिवर ही हैव्स टू वेलोसिटी. वन इज इफ इज अप्लाइंग हिज ओन एफर्ट, अगर वो खुद स्विम करने की कोशिश कर रहा है दैट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. और अगर वो कोई एफर्ट नहीं मार रहा, जस्ट ही इज लाइंग डाउन इन द रिवर, जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है वो ऑब्वियसली इट विल टेक द वेलोसिटी ऑफ रिवर, सो दैट इज़ अ वेलोसिटी ऑफ रिवर. ओके, सो इसके अंदर my river will be flowing in this is my downstream. अगर इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है और ये वेलोसिटी है मेरी, तो दिस इज़ माई डाउनस्ट्रीम. और इस डायरेक्शन में अगर कोई मूव कर रहा है अगेंस्ट द वेलोसिटी, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वी कॉल इट अपस्ट्रीम. ओके, सो रिवर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद यू वेलोसिटी, वी कॉल इट अ वेलोसिटी ऑफ रिवर. ठीक है, और इस डायरेक्शन में अगर कोई मूव कर रहा है डाउनस्ट्रीम, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अपस्ट्रीम. ठीक है, so now men is trying to suppose if a person is trying to cross the river, he has to move with some speed. So here he'll applying his efforts in this or in any direction. He can apply his effort in any direction to move in the river. He can apply in any direction. ठीक है, so जिस भी डायरेक्शन में वो एफर्ट लगा रहा है, तो उस डायरेक्शन में जिस भी डायरेक्शन में वो एफर्ट लगा रहा है, so that effort it's the velocity of man with respect to river. ठीक है, so इस डायरेक्शन में अगर यहाँ पे इसने एफर्ट लगा रहा है, so it is a velocity of man with respect to river. ठीक है, again now for the observer that will not be the case. That is not the case how the man will seems to be moving. For the observer on the ground it will be a different one. Let's see. So I have two observer, one observer sitting on the ground, this is my observer one observer is going in the river on the boat with the same velocity, with the same u which is the river is flowing. ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ऑब्जर्वेशन देखूँ, दिस ऑब्जर्वर या इसको जो दिखेगा, दिस ऑब्जर्वर विल सी द पर्सन विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ही विल सी दिस थिंग ओनली. नाउ फॉर द ग्राउंड पर्सन को क्या दिखेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर तो दिखेगा, प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विल ऑल्सो बी एडेड. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विल ऑल्सो बी एडेड, देन this is my velocity of man with respect to river plus velocity of river will also be added. So now as per the triangle law, so this is my resultant. Okay, this will be my resultant means velocity of man with respect to ground. यहाँ पे जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा, अगेन आई एम टेलिंग, रिवर मैन प्रॉब्लम्स में ऑल द ऑब्जर्वेशन इज फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जर्वर, और जो रेन मैन होगा वहाँ पे जितनी भी ऑब्जर्वेशन होंगी इज द पर्सन हु इज़ मूविंग. ठीक है, वहाँ पे दैट इज़ वाई दैट इज़ द मेन डिफरेंस. यहाँ पे जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा दैट इज़ फ्रॉम द ग्राउंड ऑब्जर्वर. ठीक है, ग्राउंड ऑब्जर्वर. So ground observer को this person will be moving in this direction. This is my velocity of man with respect to ground. ठीक है, so it will be at an angle theta dash. But जो person है who's sitting in the boat here, he will be seeing the man will be moving in this direction. Velocity of man with respect to river. Okay. So in our problems we are observing the man going with respect to ground. ठीक है, so man ने effort लगाई in the river and he started moving in this direction with the velocity vm. We call it that velocity, suppose v velocity से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, so इसकी velocity में then the river velocity will get added and both as per the triangular law if we do it, so this will be my resultant. This is my resultant. So this resultant is nothing but is my velocity of man with respect to ground. Okay, that is what we have done. Velocity of man with respect to ground, velocity of man is equal to, that is my resultant velocity, that is equal to velocity of man with respect to river plus velocity of river. Okay, here we have seen two observer, one observer is on the ground, he will see velocity of man is along this direction with theta dash, and the observer 2 in the river, he will see the velocity of man in this direction with velocity vm with respect to river with angle theta, this angle theta. Okay, now we'll see कि थोड़ा एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन लेते हैं रिवर प्रॉब्लम्स की. So this is my river, this is the width of the river d. ठीक है, so if the person is moving in the river, so we'll take the man speed as v and the river velocity as u. ठीक है, man velocity as v and the river velocity as u. डायरेक्शन हम लोग देखेंगे. Suppose the man is swimming in this direction with velocity v. ठीक है,
सो इसके अंदर अगर मेरे को जो ग्राउंड ऑब्जर्वर होगा, ही विल सी द वेलोसिटी ऑफ men going in this direction. ठीक है, this is my velocity of men. He will see the velocity in this direction. So this is the direction which has been seen कि he will be going. So he'll be reaching up here. ठीक है, will start up here, he will be reaching up here. So इस point से लेकर इस point तक का जो भी distance होता है, अगर ये यहाँ से start किया, so this we call a drift. Drift, x is we call it drift. This is what we call a drift. जहाँ से vertical bank से इस point से अगर A से start कर रहा है, उसके opposite बैंक पे जाऊँ मैं, तो यहाँ से लेकर जहाँ पे वो लैंड कर रहा है फाइनली, सो इस डिस्टेंस को वी कॉल इट अ ड्रिफ्ट. ठीक है, ड्रिफ्ट. सो दिस इज माय वेलोसिटी ऑफ स्विमर. दिस वेलोसिटी ऑफ रिवर विल बी एडेड एंड दिस वी गेट इट द डाउन स्ट्रीम. ठीक है, सो अगर ये स्विमर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, सेम वेलोसिटी विल बी एडेड, सो ही विल लैंड अप हेयर, ही विल लैंड अप दिस साइड. अगर मैं स्विमर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कर दूँ, रिवर की वेलोसिटी विल बी हेयर, सो ही विल बी लैंड अप this side. So are you seeing that drift is getting smaller and smaller? Suppose the river will be moving, suppose the swimmer will be moving in this direction, the river is in the direction, and this is my resultant final, and he is reaching the opposite bank. So here in this x is equal to 0, drift is getting 0. Okay, so that's how it has been moving. Suppose he will move in this direction, and this river speed will be added here, so he will land up before here, so minus x will be the drift. So that's how the drift is there. Okay, so velocity of men क्या होगी? Velocity of men with respect to river plus river velocity of river. Suppose I'll take it as a theta. Theta can be varying. So first of all make sure कि theta आपको थीटा का जो सारा इसमें क्वेश्चंस में प्ले अराउंड भी होता है, वो होता है कि किस डायरेक्शन में आपको थीटा दिया हुआ है. वर्टिकल टू द बैंक दिया हुआ है थीटा, ठीक है, या आपसे बोला है डाउन स्ट्रीम के साथ एंगल बना रहा है थीटा, या आपको बोला है अप स्ट्रीम के साथ एंगल बना रहा है थीटा. सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चंस इन रिवर प्रॉब्लम्स. ठीक है, कि किसके साथ उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन दिया हुआ है. ठीक है, सो यहाँ पे मेरे को दे रखा है डाउन स्ट्रीम के साथ इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा. ठीक है, डाउन स्ट्रीम के साथ इट्स मूविंग एट एन एंगल थीटा. सो दिस इज माई थीटा. आई विल ब्रेक द वेलोसिटी इन टू कंपोनेंट्स, वी साइन थीटा एंड वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा एंड वी साइन थीटा में ब्रेक कर दिया. सो आई जस्ट राइट डाउन द velocity of men with respect to river as v cos theta I, v sin theta j. Now this is my velocity of river ui. ठीक है, सो नाउ जो मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई इन दिस डायरेक्शन विल बी v cos theta प्लस u, ये x में आ जाएगी, दिस इज v cos theta प्लस u, और y में जो रिजल्टेंट आएगी मेरी ये इट इज़ v sin theta. ठीक है, दिस इज माई वर्टिकल वेलोसिटी इन रिजल्टेंट, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल. राइट, सो नाउ मेरे को निकालना है कि आई नीड टू रीच हेयर इन द मिनिमम टाइम. यहाँ से यहाँ तक टाइम क्या होगा, पहले टाइम क्या होगा यहाँ से यहाँ तक जाने का. फर्स्ट विल सी द टाइम, यहाँ से यहाँ तक क्रॉस करने में टाइम हम देखेंगे. अगर हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ओनली द वर्टिकल वेलोसिटी इज गोइंग टू टेक हिम अपोजिट ना. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल मेक हिम मूव इन दिस डायरेक्शन, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल मेक हिम मूव इन दिस डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल मेक हिम मूव इन दिस डायरेक्शन. सो रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी कितनी है, दिस, इसके अंदर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, वी साइन थीटा. सो दिस इज द कंपोनेंट विच इज गोइंग टू हेल्प इन क्रॉसिंग द रिवर. सो टाइम पीरियड कितना हो गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस डिवाइड बाय वी साइन थीटा. ठीक है, सो जो मेरी स्पीड है दिस वी, इसकी जो साइन थीटा कंपोनेंट है दैट इज द वर्टिकल, एंड दैट साइन थीटा कंपोनेंट is helping me in getting the time. So time is equal to d divided by v sin theta, that is the time. So now when the time will be the shortest one, when the sin theta will be 90 degree, sin theta is 90 degree, so that means okay, all the component it will be along the vertical direction, so v will be in vertical direction. So when the velocity of man with respect to river, this v velocity of man with respect to river will be in this direction, then he will take the shortest time. Okay, when the sin theta is 90 degree, that means this v will be in this direction, this is 90 degree, this v. So v is nothing but my velocity of man with respect to river. ठीक है, velocity of man with respect to river जब वो perpendicular ऐसे vertically move करेगा अपने effort लगा के, then at that point he will reach in the minimum time, but he will be having some drift because some velocity will be added and he will move, so this drift will come, but it will be the minimum time में जब इसका v will, so just velocity of man with respect to river will always take it as v, and velocity of river is u. Okay, so whenever I'm writing this, so just
जस्ट विजुलाइज इट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. सो यहाँ पे जो v है मेरा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर. ठीक है. सो जब ये 90 डिग्री पे होगा, जब व्हेन ऑल इज एफर्ट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, नो साइन कंपोनेंट इज कमिंग, सो 100% इट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, साइन कंपोनेंट इज नॉट कमिंग, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो एट दैट टाइम माई टाइम विल बी मिनिमम. सो टाइम मिनिमम क्या होगा यहाँ पे, दैट इज d by v. ठीक है. सो दैट मीन्स v is going in this direction, velocity of when with respect to river is in going in this direction, plus he will get some horizontal speed from u, and this will be my resultant. This is my v with respect to ground. ठीक है. vr resultant. okay. so this is my time period minimum, d by v. okay. now this drift कितनी होगी है, अगर मेरा v ये है, so it is moving in this direction. ठीक है. and it is velocity of man with respect to river is this, velocity of river is this is my resultant. so finally he will land up here. so this is my drift. ये x कितना होगा मेरा, कि x will be this x component of resultant velocity, into the time taken to reach this point. यहाँ से यहाँ तक का a से b तक का जो टाइम टेकन है, टाइम टेकन मैंने निकाल लिया, कितना आया, d divided by v sin theta is my time, into if I take the vx x component of resultant velocity, this, so v cos theta plus u into time period, okay, is giving me the drift. so यहाँ पे जो theta है, that is less than 90 डिग्री. अगर आपका इस डायरेक्शन में चला जाए, then theta will be more than 90 डिग्री. so यहाँ पे द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगा v cos थीटा, सो नेगेटिव कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे द cos थीटा विल बी माइनस, सो इट विल बी u माइनस v cos थीटा हो जाएगा. सो दिस थीटा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग के थीटा यू ऑलवेज सी के थीटा वर्टिकल से तो नहीं दे रखा, अगर यहाँ से थीटा दिया होता देन ऑल्सो द एंगल विल बी डिफरेंट. यहाँ पे v sin थीटा हो जाता, फिर ये v sin थीटा. ठीक है. अगर ये थीटा विद द वर्टिकल दिया होता, अगर थीटा मेरे को विद डाउन स्ट्रीम दे रखा है, दिस थीटा with downstream दे रखा है, so there also you need to do the analysis accordingly. okay. so you have to see कि थीटा किस डायरेक्शन से दे रखा है, वर्टिकल या अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम से. okay. so ठीक है. so ड्रिफ्ट मेरी आ गई. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, बिकॉज इसका भी हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में है और u भी इस डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड अप हो रहे हैं. दिस u भी ऐड अप हो रहा है और इसका v cos थीटा भी ऐड अप हो रहा है. अगर मैं इस डायरेक्शन में अगर मेरी वेलोसिटी होती तो इसका v cos थीटा इस डायरेक्शन में होता और u इस डायरेक्शन में. सो नेट वेलोसिटी आती मेरी u माइनस v cos थीटा. यहाँ पे नेट वेलोसिटी मेरी कम हो जाती, तो ड्रिफ्ट मेरा कम है. यहाँ पे तुमने देखा होगा ना, यहाँ पे हम अगर हम मूव कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में अगर v मेरा ये है, तो ड्रिफ्ट विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो ड्रिफ्ट इतना सा ड्रिफ्ट आ रहा है बस. ठीक है. सो ड्रिफ्ट विल बी लेस. यू सीन शॉर्टेस्ट टाइम कि जब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इन दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर होगी. ठीक है. नाउ हम देखते हैं शॉर्टेस्ट पाथ. शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा इसमें, शॉर्टेस्ट पाथ दिस, अगर यहाँ से मेरे को ए से बी तक जाना है, व्हाट विल बी माय शॉर्टेस्ट पाथ, दिस विल बी माय शॉर्टेस्ट पाथ ना, दिस. और सारे पाथ अगर किसी भी पाथ से जाएंगे, इट विल बी द लॉन्गर पाथ ओनली. शॉर्टेस्ट पाथ होगा जब मैं ए से डायरेक्टली इस बैंक पे बी पे पहुँच जाऊँ, दैट विल बी माई शॉर्टेस्ट पाथ. दैट मीन्स माई जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है, दैट मीन्स जो यहाँ पे बैठा हुआ है ऑब्जर्वर, उसको मैं इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ देखूंगा. माई रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. सो शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में हमने देखा था, शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इन दिस डायरेक्शन, एंड हेयर विल बी माई रिजल्टेंट वेलोसिटी. बट हेयर इन दिस शॉर्टेस्ट पाथ में क्या होगा मेरा, माई रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. सो दैट मीन्स माई आई हैव टू मूव इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. तभी इसका जो कंपोनेंट है v cos थीटा जो आएगा, दैट विल बी इक्वल टू u. तभी इसकी नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हमारा ड्रिफ्ट क्या होता है, ड्रिफ्ट इज vx जो भी रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी इनटू टाइम पीरियड. जब ये vx मेरा जीरो हो जाएगा, टाइम पीरियड तो जीरो नहीं होगा, vx जब जीरो हो जाएगा तब होगा. vx कब जीरो होगा, जब u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट विल गेट जीरो. ठीक है. सो मैं v इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा तो v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो नहीं होगा ना, ऐड अप होता रहेगा यहाँ पे u के साथ. सो इट विल कीप ऑन एडिंग. तो इसलिए आई हैव टू ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन. तो यहाँ पे v का कंपोनेंट आ गया v cos थीटा. ठीक है. और u इस डायरेक्शन में है u. सो नाउ v एंड u cos थीटा विल गेट कैंसिल. तभी इसकी नेट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी जीरो. सो नेट वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जीरो हो गई. दैट मीन्स इट विल डायरेक्टली रीच दिस पॉइंट, ए से b पे डायरेक्ट पहुँच जाएगा. ठीक है. जब मेरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिस डायरेक्शन में और दिस डायरेक्शन में, जब ये दोनों मेरी इक्वल हो गई हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, देन आई विल रीच अपोजिटली. ठीक है. तो यहाँ पे मेरा v ये है एंड u विल बी एडेड एंड फाइनल वेलोसिटी
विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वेलोसिटी मूव करेगी एंड आई विल रीच दिस पॉइंट। सो ये कब होगी? व्हेन नो रिजल्टेंट वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। सो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हो गई दिस, माई एंगल इज गिवन विद अप, देखा ना मैंने एंगल यहाँ पे आई हैव टेकन इट फ्रॉम द अपस्ट्रीम, ठीक है, अभी डाउनस्ट्रीम से नहीं लिया है, अपस्ट्रीम से एंगल है, दिस इज थीटा, ओके। सो वी कॉस थीटा विल बी इन दिस नेगेटिव डायरेक्शन, वी कॉस थीटा प्लस यू, सो वी कॉस थीटा जो आएगा यहाँ पे दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, वी कॉस थीटा, ठीक है। सो वी कॉस थीटा विल बी माइनस, वी कॉस थीटा माइनस हो जाएगा ना, बिकॉज कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा नेगेटिव होता था, वी कॉस थीटा विल बी नेगेटिव इज इक्वल टू यू। सो कॉस थीटा की वैल्यू मेरी आ जाएगी, दिस विल बी यू बाय वी, ओके। कॉस थीटा इज लेस देन 1, ओके। सो वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ पे कॉस थीटा की u बाई वी, राइट। एंड कॉस थीटा कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1, कॉस थीटा विल ऑलवेज बी लेस देन 1, सो u बाई वी जो होगा दैट मीन्स u बाई वी विल बी लेस देन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स v विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन u, then only the drift velocity will be 0, then only the drift will be 0 जब हमेशा मेरा velocity of swimmer with respect to river और the velocity of man with respect to river is greater than or equal to u है। अगर इसकी वैल्यू मेरी इसकी वैल्यू मेरी अगर u की बड़ी हो गई, अगर मेरी स्पीड ऑफ रिवर इज़ मोर देन स्पीड ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो गई, अगर ये ज़्यादा हो गई u मेरा, तो दैट इन दैट केस यू कैन नेवर गेट अ जीरो ड्रिफ्ट, यू विल ऑलवेज गेट सम ड्रिफ्ट, यू विल नॉट गेट जीरो ड्रिफ्ट, बिकॉज इफ़ यू सी कि v cos थीटा का जो कंपोनेंट, अगर v कम है u से तो v cos थीटा तो और भी कम होगा, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना, v अगर u से कम है तो v cos थीटा विल बी लेस देन v होगा ना। अगर v ऑलरेडी और v मेरा ऑलरेडी लेस है तो v cos थीटा तो ऑलरेडी लेस देन u हो गया, तो लेस देन यू हो गया, तो नेट वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में आ जाएगी ना, u माइनस वी कॉस थीटा, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी इस डायरेक्शन में जिसकी वजह से कभी ड्रिफ्ट जीरो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो रिवर स्ट्रीम है इट विल कीप ऑन ड्रैगिंग द पर्सन एंड द पर्सन विल बी लैंडिंग समवेयर हियर, ओके। सो टू गेट द जीरो ड्रिफ्ट कंडीशन इज आर v शुड बी ग्रेटर देन u, ओके। शॉर्टेस्ट पाथ का टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड विल बी इस डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी होगी दैट इज ओनली गोइंग टू डिफाइन द टाइम पीरियड ना, द मोमेंट इन पर्टिकुलर एंड परपेंडिकुलर। सो d डिवाइडेड बाय v sin थीटा, दिस इज v sin थीटा, एंड इफ यू ओपन अप दिस इज नथिंग बट d डिवाइडेड बाय v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है, इट इज़ नथिंग बट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ओके। और t फॉर फास्टेस्ट will be t divided by v, okay, that is d divided by v for the fastest that we have seen it here, shortest time में पहुँचने के लिए just d by v will be in this direction, यहाँ पे जो है v resultant will be in this direction, okay। we'll see this question, यहाँ पे क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे कह रहा है मेरे को कि दो केसेस हैं मेरे को, एक तो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है और एक अपोजिट पहुंचना है। अपोजिट पहुंचने के लिए यू हैव टू गो टुवर्ड्स द अपस्ट्रीम साइड, देन ओनली आवर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फ्रॉम रिवर विल गेट एडेड एंड बोथ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल गेट कैंसिल, देन ओनली विल रीच अपोजिट साइड, ठीक है। सो v दे रखा है 4, q दे रखा है 2, ठीक है। यहाँ पे मेरा v ज़्यादा है, दैट मीन्स वी कैन हैव द ज़ीरो ड्रिफ्ट। सो v सपोज मेरा इस डायरेक्शन में मूव किया and I'll say this is my beta, okay। So beta will be nothing but this, I'll take theta, then beta will be nothing but my 90 plus theta, okay। So suppose I'll take this theta to reach it opposite, so resultant velocity is in this direction, v will be in this direction and u will be in this direction to reach it opposite, so this is 90 degree। So now tan theta मेरा आ जाएगा यहाँ से, I can take out sin theta, I can take out sin theta is what, this divided by this u by v, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मेरी आ गई 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री आ गया, तो मेरा अपस्ट्रीम के साथ जो एंगल आएगा दैट इज़ नथिंग बट 30 प्लस 90 इज़ 120 डिग्री, ठीक है। सो इट शुड मूव एट 120 डिग्री टू रीच डायरेक्टली अपोजिट, 120 डिग्री पर मूव करेगा देन इट विल रीच डायरेक्टली अपोजिट। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड टू रीच ए टू बी, ठीक है। कितना टाइम पीरियड लगा मेरा, दिस इज़ 4, दिस डिवाइडेड बाय
दिस वेलोसिटी अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ये वेलोसिटी कितनी है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पाइथागोरस लगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, दैट इज माई टाइम पीरियड इन द टू रीच अपोजिट। नाउ मेरे को शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड निकालना। शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड विल बी जब आई विल मूव डायरेक्टली हेयर, माई वी इज डायरेक्टली हेयर, so velocity of man with respect to river is in perpendicular direction, so 4 is my this 4 divided by v मेरे को दे रखा है 4, so my time period has come 1 hour। यहाँ पे ड्रिफ्ट कितना आएगा, horizontal velocity into my time period, this time period horizontal velocity कितनी है मेरी यहाँ पे u into, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे इट इज़ जस्ट गोइंग वर्टिकल ना, सो horizontal velocity it is going to get it from u only, so u into time period 1, so 2 kilometers, so the drift is x is 2 kilometer, right? We'll move on to next question. Next में कह रहा है, a man wishes to cross a river in a boat. If he crosses the river with minimum time, it takes 10 minutes with a drift of 120 meter. ठीक है, मिनिमम टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, माई वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, एंड यहाँ से सम वेलोसिटी आएगी एंड द वी एम विल बी दिस, सो जिसकी वजह से ड्रिफ्ट आएगा, ठीक है, माई रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी इन दिस सेक्शन, दैट विल गिव मी द ड्रिफ्ट। द टी मिनिमम कितना होता है मेरा, दिस डिस्टेंस ऑफ बैंक्स बिटवीन द बैंक्स, टी डिवाइडेड बाय जो वी है, वी मेरे को आई डोंट गिवन पी, बस मेरे को ड्रिफ्ट दे रखा है 120 मीटर, एंड इफ़ ही क्रॉसेस द रिवर टेकिंग द शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट का मतलब है कि इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन एट सम एंगल एंड द रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, सो दिस इज़ यू वी एंड दिस इज़ माई रिजल्टेंट वी। तो मेरे को यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे 10 मिनट्स से रखा है, सो डी बाई वी इस डायरेक्शन में जो आएगा डी बाई वी इज इक्वल टू 10, वी भी नहीं पता मेरे को, डी भी नहीं पता, नो प्रॉब्लम, ओके, सो डी आई राइट इट डाउन 10 वी। नाउ मेरे को ड्रिफ्ट पता है, ड्रिफ्ट इज़ 120, ड्रिफ्ट इज़ व्हाट इज़ माई एक्स इनटू टाइम, जो मिनिमम टाइम पीरियड में लगेगा, ठीक है, एक्स मेरे को दे रखा है 120, यू है मेरा, यू हैव नॉट बीन गिवन, और टाइम दे रखा है मेरे को 10 मिनट्स, 10 मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट्स में इट इज़ हैविंग दिस ड्रिफ्ट, सो विद दिस आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ यू, ठीक है, यू इंटू टी मिनिमम, u into t minimum is equals to my drift, so drift मेरे को 120 दे रखी है, t minimum 10 है, so I'll get u is equal to 12, right? यहाँ पे u 12 आ गया, v अभी भी नहीं पता मेरे को, let's see v निकालना है, so यहाँ पे जो टाइम पीरियड दे रखा है that is 12, कि अगर when for the shortest path का टाइम पीरियड क्या होता है, d divided by this is nothing but v square minus u square, ठीक है, यहाँ पे इट इज़ गिवन 12.5 एंड डी आई पुट द वैल्यू डी हेयर एज 10v, और यहाँ पे भी आई एम हैविंग v स्क्वायर, u स्क्वायर आई जस्ट पुट इट 12 स्क्वायर, सो आई जस्ट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v हेयर, I'll just do the square of both the sides, after calculating I'll get the value as v is equal to 20, okay? So इसमें जो दो पॉइंट थे कि मिनिमम टाइम पीरियड में मिनिमम अगर वो मिनिमम टाइम से अगर वो क्रॉस करे तो उसको 10 मिनट लग रहे हैं, बट ड्रिफ्ट आ रही है 120, ठीक है, अगर वो शॉर्टेस्ट रूट से जाए तब उसको इतना टाइम पीरियड लग रहा है। तो वी नो द फॉर्मूला फॉर मिनिमम टाइम पीरियड फॉर शॉर्टेस्ट रूट एंड द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर शॉर्टेस्ट टाइम, विद दिस एंड अलॉन्ग विद द ड्रिफ्ट वी हैव बीन गिवन वी कैन कैलकुलेट दिस। इस क्वेश्चन में मेरे को दे रखा है कि अगर वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर v जो है, अगर मेरी डाउन स्ट्रीम के साथ अल्फ़ा एंगल बना रही है देन, और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इफ़ इट्स मेकिंग एन अपस्ट्रीम के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो मेरी इस पोजीशन जो अगर मेरा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे मूव करके जो मेरा ड्रिफ्ट आ रहा है, दिस ड्रिफ्ट इज़ कमिंग बिकॉज दिस वेलोसिटी इज़ बिन लैंडिंग, सो दिस ड्रिफ्ट इज़ कमिंग, सो दिस ड्रिफ्ट डिवाइडेड बाय अगर ये जो मेरी v है इट इज़ मेकिंग एन अल्फ़ा विद अपस्ट्रीम, ठीक है, कह रहा है अल्फ़ा विद अपस्ट्रीम बना रहा है, दिस माई डाउन स्ट्रीम, दिस माई अपस्ट्रीम, अगर अपस्ट्रीम के साथ एंगल अल्फ़ा बना रहा है दैट मीन्स ये वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, और यहाँ से v ऐड होगा, सो दिस इज़ माई, सो फर्स्ट केस इज अपस्ट्रीम के साथ स्विमर मेरा अल्फ़ा बना रहा है, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट केस। सेकेंड केस इज डाउन स्ट्रीम के साथ अल्फ़ा बना रहा है, सो दिस इज़ माई डाउन स्ट्रीम, this is my downstream, so this is making alpha here, so
दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, और पहले केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज दिस डायरेक्शन, ठीक है. नाउ माई रिजल्टेंट वेलोसिटी विल कम दिस v plus u is giving me resultant velocity. Same way this plus this will giving me resultant velocity. So यहाँ पे जो मेरा ड्रिफ्ट आया है that's x2, यहाँ पे ड्रिफ्ट आएगा x1. सो यहाँ पे दे रखा है x1 by x2 इज माई रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है. x1 कितना होगा जो इस डायरेक्शन में इसकी हॉरिजॉन्टल रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है इनटू टाइम पीरियड कितना लगेगा इसको. टाइम पीरियड क्या होगा इसमें, दैट इज़ इसको मैं अगर ब्रेक डाउन कर लूँ v sin अल्फ़ा v cos अल्फ़ा, तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितनी आ जाएगी v cos अल्फ़ा प्लस u, और यहाँ पे कितनी आ जाएगी u माइनस v cos अल्फ़ा, ठीक है. यहाँ पे ये रिजल्टेंट आ जाएगी इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये रिजल्टेंट आ जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है. दोनों रिजल्टेंट वेलोसिटी एक डायरेक्शन में आ गई vx. अब मेरे को टाइम क्या है, टाइम क्या है दोनों केस में सेम है. टाइम यहाँ पे इट इज़ बिकॉज d इज सेम, d डिवाइडेड बाई इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इज v sin अल्फ़ा, इसकी भी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इज v sin अल्फ़ा. सो velocity is time period is d by v sin alpha. Time period दोनों का सेम है. I'll just put it here. My velocity, resultant velocity in horizontal direction is different because here v cos alpha component will be added with u. यहाँ पे v cos alpha component will be minus with u. So यहाँ पे resultant velocity will be less, यहाँ पे resultant velocity will be more. So x1 जो drift आएगा that is v cos alpha plus u, v cos alpha plus u into time period. ये same way case 2 में आएगा upstream के अंदर, it is u minus v cos alpha into time period same है. Now it has been given x1 by x2 जो drift है that is 2:1. We do it, we just take this here and this here, and after doing this we got cos alpha is equal to u by 3v. Now I know my cos alpha, यहाँ पे पूछा show that the ratio of speed of a person to the water current cannot be less than 1/3. okay, यहाँ पे पूछा गया है speed of a person, तो v divided by u cannot be less, so v by u should always be greater than 1/3. so this we have to prove. cos alpha मेरे पास आ गया यहाँ से. after solving this equation we have got cos alpha is u by v. I know cos alpha is always less than 1, so u by 3v is always less than 1, ठीक है. now I'll take it here, v by u will always greater than 1/3. okay, right. सो नाउ अभी तक हम लोगों ने देखा कि शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में पहुंचना है या शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना है या ड्रिफ्ट मिनिमम करना है. सो ऑल दोज थिंग्स वी हैव सीन, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, वी हैव टू रीच एट अ पर्टिकुलर पोजीशन. वी डोंट वांट कि मेरी स्पीड कम होए या मेरा आई जस्ट नीड टू रीच अपोजिट बैंक. मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है कि मेरे को डायरेक्शनली इस पॉइंट पे पहुंचना है. सपोज आई एम स्टार्टिंग इट फ्रॉम हेयर एंड आई वांटेड टू रीच एट पॉइंट बी, ठीक है. इस पॉइंट पे पहुंचना है मेरे को, और एनी अदर पॉइंट इफ आई टेक, इफ आई एम स्टार्टिंग इट हेयर एंड आई वांट टू रीच एट पॉइंट बी, आई एम नॉट वरीड अबाउट कि मैं किस, आई जस्ट वांट कि मेरे को वी किस डायरेक्शन में मूव करूँ ताकि मैं इस पॉइंट पे पहुँचूँ, ठीक है. दैट इज़ व्हाट आई वांट. आई वांट टू ट्रैवल, मेरी जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी आनी चाहिए वो इस डायरेक्शन में आनी चाहिए, ठीक है. जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इट शुड बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, कि मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है. दैट इज़ व्हाट वी वांट इन मोस्ट ऑफ द केसेस. सो इन एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स ऑल्सो दैट इज़ द केस. हमें एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में जाना आता है. सेम वे इन द बोट प्रॉब्लम्स मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स बीन आस्क्ड कि मेरे को ए से बी में ही जाना है, ठीक है. सो ए से बी में जाने के लिए ईजी वे हम लोग क्या करेंगे, वी जस्ट शिफ्ट द एक्सेस. ये मैं एक्स एक्सेस ले लूँगा, आई जस्ट शिफ्ट द एक्सेस फ्रॉम दिस टू, इससे हमने इस पे शिफ्ट कर लिया. वी जस्ट शिफ्ट द एक्सेस टू हेयर. अब मेरे एक्सेस हो गए, दिस इज़ माई वाई, दिस इज़ माई एक्स, ठीक है. टू मूव इन दिस डायरेक्शन ओनली, ठीक है. केवल ए बी के अलॉन्ग में मूव करना है. दैट मीन्स जो भी वर्टिकल मेरी वेलोसिटी अलॉन्ग वाई डायरेक्शन होगी दैट शुड बी जीरो, ठीक है. जो भी मेरा वी और यू का कंपोनेंट आ रहा होगा अलॉन्ग दिस वाई दैट शुड बी जीरो. दैट्स वाई आई कुड एबल टू मूव इन दिस डायरेक्शन. जो भी मेरी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दैट शुड बी इन एक्स डायरेक्शन. वाई डायरेक्शन की जितनी भी मेरी वेलोसिटी होगी इट शुड बी जीरो, ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव टू डू नाउ. सो सपोज मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए I started in this direction, v is in this direction, river velocity is in this direction. It is making an angle alpha. जो मेरा velocity of man with respect to river है, it is making an angle alpha, और जो velocity of river है, it is making an angle theta with this line. Okay. Now we do the component of v and u.
along the line, along AB and perpendicular to AB. Along AB should be our resultant only, resultant velocity, और जो perpendicular वाली है that should be 0. ठीक है, that is what we have to do. तो now we have to resolve u and v along x and y. तो v जो होगा मेरा यहाँ पे होगा v cos अल्फ़ा, v cos अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा v sin अल्फ़ा, और सेम वे u यहाँ पे हो जाएगा, दिस इज़ माई u cos थीटा, वर्टिकल में आ जाएगा u sin थीटा. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव अप है, नीचे डाउन, सो v cos अल्फ़ा u sin अल्फ़ा ये वाले आ जाएगा. सेम वे दिस इज़ फॉर u cos थीटा, दिस इज़ माई थीटा, सो दिस इज़ माई u, सो u cos थीटा इस डायरेक्शन में, u sin थीटा इस डायरेक्शन में. ठीक है, u cos थीटा i माइनस u sin थीटा j, माइनस है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में, दिस डायरेक्शन में. सो नाउ आई जस्ट combine this items, so v cos alpha plus u cos alpha, that should be only velocity. इतनी ही, यही resultant velocity होनी चाहिए मेरे को to move in this direction. जो ये vertical वाला component है that should be zero, that should be zero, then only I have this velocity. तभी ये AB डायरेक्शन में मूव करेगा. To get it zero, that means v sin alpha should be u sin theta. जो इसका कंपोनेंट जो v sin alpha का इस डायरेक्शन में आएगा v sin alpha, और जो u का कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में u cos theta, that should be equal, that should be equal. So that's why it will move in along this direction. So no perpendicular component will be there in their resultant motion, right? So we'll do some questions on that. So यहाँ पे कह रहा है man is swim from the river A to B and back from B to A, always follow the line AB, the distance between the points A and B is S. ठीक है, the velocity of the river current is V, constant over the entire width of the river. Okay, the line AB makes an angle alpha with the direction of current. Okay, the line AB makes an angle alpha with the direction of current. Okay, this is alpha. The man moves with the velocity u at an angle beta to the line B. So the man will move at an angle beta with line B, and the man swims to cover up the distance AB and back. Find the time taken in the entire. So A से B तक जाना है, ये मेरे को दे रखा है between A and B, the distance दे रखा है. So this distance is my S. ठीक है, A से B तक जाना है, पहले जाना है, फिर यहाँ से वापस आना है. ठीक है, that is what we have to do. So that means कि इसके परपेंडिकुलर में जाते टाइम जैसे विल टेक द एक्सेस दिस. ठीक है, ये एक्सेस ले लिए, तो जाते टाइम जो भी वेलोसिटी का कंपोनेंट, जो भी रिवर वेलोसिटी का और मैन की वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू रिवर should be along this direction, then only it will reach here. जो भी perpendicular component होगा that should be zero, that should be equal and that should get zero, that should be equal and opposite, that should get zero. ठीक है, तभी इस डायरेक्शन में मूव करेगा. सेम वे वापस आते टाइम द कंपोनेंट परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट जितने भी होंगे that should be zero, तभी रिजल्टेंट will be this direction, that will be coming in this direction. ठीक है, that is what we have to do. You just have to break down the components. मेरे को दे रखा है कि लाइन AB makes an angle alpha with the direction of current. So direction of current is this, so this is making alpha with the line AB. और कह रहा है कि the man moves with velocity u at an angle beta. So man will move here at an angle beta. Coming down also he will move at an angle beta only. ठीक है, so पहले A से B तक जाके देखते हैं. Suppose he is moving in this direction. ठीक है, so this is my v cos beta, this is my v sin beta, and v is in this direction, this is alpha, v cos alpha, v sin alpha. तो v sin alpha and v sin beta, u sin beta should be equal. ठीक है, v u sin beta and v sin alpha should be equal, then only their perpendicular movement zero हो जाएगा. perpendicular direction में कोई resultant velocity नहीं आएगी. ठीक है, so this u sin beta और जो इस direction में आएगी मेरी v sin alpha, that is equal. ये दोनों equal हैं, तो perpendicular में कोई motion नहीं है, only motion is in this direction. तो इस डायरेक्शन में नेट वर्टिकल मोशन कितना आ रहा है, इस डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ रही है, u cos बीटा प्लस v sin अल्फा, u cos बीटा प्लस v sin अल्फा. तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा मेरा, s डिवाइडेड बाय u cos बीटा प्लस v cos अल्फा. ठीक है, नाउ मेरे को बोला है कि वापस भी आना है. अब वापस आने का ये है, वापस आते टाइम ऑल्सो ही हैज़ टू टेक द एंगल b. ठीक है, सो ही हैज़ टू मूव इन दिस डायरेक्शन, तभी वेलोसिटी मेरी ऐड अप होगी. he has to move in this direction, तभी मेरी जो u वेलोसिटी है, रिवर वेलोसिटी विल बी एडेड अप, तभी रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा. ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, v इधर आएगा, तो इट विल नेवर मूव इन अलॉन्ग द AB डायरेक्शन, सो इट हैज़ टू मूव हेयर. सो हेयर इट विल मूव एट एन एंगल बीटा. सो दिस बीटा इज गिवन एट एन एंगल बीटा विद दिस AB लाइन. अगेन आई एम गोइंग टू
टू द कंपोनेंट. सो यू के कंपोनेंट आ गए इधर यू कॉस बीटा, दिस इज बीटा, दिस इज यू साइन बीटा. सेम वे दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसके साथ अल्फा एंगल है ए बी के लाइन के साथ, दिस इज वी कॉस अल्फा आ जाएगा, वी साइन अल्फा. सेम वे वी साइन अल्फा इज इक्वल टू यू साइन बीटा. और इस डायरेक्शन में जो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी दिस माइनस दिस ना, क्योंकि डायरेक्शन दोनों के अपोजिट है. सो यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा. तो इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी आएगी यू कॉस बीटा माइनस वी कॉस अल्फा. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में ज़्यादा टाइम लगेगा आने में, बिकॉज दिस विल बी लेसन ना. सो यहाँ पे दिस टाइम पीरियड इज s divided by this. Now I have been asked to take the complete journey. I just add these two things and we'll get the answer. Okay, because s is been given, alpha is given, u is given, v is given, so we just have to add this and get the answer. Okay, right? So this is all in riverman problems. So riverman problems में तीन चीज़ें जो थी जो important थी. First is to study के we have to see कि we are observing riverman problem always with respect to the ground. ठीक है, with respect to ground study कर रहे हैं, तो resultant जो आएगा that is with respect to ground. So resultant velocity will be जो swimmer की अपनी effort है plus river की effort दोनों add up हो जाएंगी, that is resultant velocity will give with the velocity of swimmer with respect to ground. ठीक है, first thing is this. Second thing was कि हमारे को फिर जब हमने एनालिटिकल रिव्यू लेना शुरू किया तो हमने देखा वी हैव टू फाइंड, विल सी के एट सर्टेन एंगल इफ़ द स्विमर विल गो देन उसको टाइम पीरियड कितना लगता है, उसमें ड्रिफ्ट कितनी आती है, हाउ मच इज़ द ड्रिफ्ट. एंड टू मिनिमाइज द ड्रिफ्ट मीन्स वी कैन हैव द ड्रिफ्ट ज़ीरो इन सर्टेन केसेस. एंड इफ़ द रिवर करंट इज़ मोर देन वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर, देन उस केस में कभी हमारा ड्रिफ्ट ज़ीरो नहीं आएगा, मिनिमम ड्रिफ्ट ज़ीरो नहीं आएगा, देयर विल बी सम वैल्यू इन ड्रिफ्ट दैट वी हैव सीन. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने वी हैव सीन शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट पाथ कवर अप करना है हमारे को, तब हमने उसका एनालिसिस किया. देन वी हैव सीन द एनालिसिस ऑफ शॉर्टेस्ट टाइम आल्सो, दिस टू एनालिसिस. एंड the one thing which we have done it majorly here is कि if the swimming in a directed way, अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना है और या वहाँ से आना है, बट इट शुड बी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. ठीक है, सो इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन से ही वापस आ गया, सो इस डायरेक्शन में ही मूव किया. सो आई नीड टू सी कि इस डायरेक्शन में जो मूवमेंट है that analysis I needed. ठीक है, I don't need the shortest time, I don't need the drift and all. So बस एक डायरेक्शन में मूव करना है. डायरेक्शन में मूव करने के लिए दैट मीन्स इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो इट शुड नॉट बी, जो रिजल्टेंट वेलोसिटी है विद यू एंड वी, तो इट शुड नॉट बी इन वाई डायरेक्शन. ये वाई डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए. वाई डायरेक्शन में होगी तो इट विल मूव इन वाई डायरेक्शन, बट वी डोंट नीड इट, वी वांट इट टू मूव अलोंग ए बी. सो इन दोनों की रिजल्टेंट वेलोसिटी शुड बी इन दिस डायरेक्शन ओनली. सो अगर y की डायरेक्शन में है इट शुड बी ज़ीरो. ओके, सो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. y की डायरेक्शन में जो भी वेलोसिटी आई, सॉरी दिस वन, सो दिस वी मेड इट ज़ीरो, सो दिस हैज़ गिवन मी दिस रिजल्ट, राइट. सो वी हैव डन अ क्वेश्चन ऑन दिस. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर रिवर मेन प्रॉब्लम्स. देखते हैं आगे कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, विल सी इट इन इरोडो. अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मिलता है तो इन प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन में विल कवर दैट ऑल्सो. ओके, और कहीं किसी और बुक से भी मिलता है तो आई विल कवर दैट, और PYQ में भी देखेंगे. ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स. टेक अ ब्रेक फॉर 10 सेकेंड, देन विल मूव टू रेनमैन प्रॉब्लम्स. So I think it is already more than 1 hour, so we can take the rainman problem in the next session. नेक्स्ट सेशन में हम लोग रेनमैन प्रॉब्लम प्लान कर लेंगे एंड विंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स प्लान कर लेंगे, और एक और टॉपिक रह गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एनालिसिस रिलेटिव मोशन के थ्रू. सो ये 3 टॉपिक हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्लान अप कर लेते हैं. ठीक है, बिकॉज रेनमैन में भी इट विल टेक ऑलमोस्ट 45 to 50 minutes टू अंडरस्टैंड ऑल द रेनमैन प्रॉब्लम्स. Let me just check it, or I can continue in this session itself. Okay, we can continue, it's not much. Okay, we'll continue the rainman problem here. Next में हम लोग wind airplane problems देखेंगे, and we are going to see the shortest distance thing in the next one. Okay, so we'll do the rainman problems. So हमने riverman problem में देखा कि हमारी observation हो रही है is from the, हमारे riverman में तीन चीज़ें हैं. एक है swimmer, एक होगी रिवर का फ्लो, और थर्ड हो गया उसका ऑब्जर्वर.
कि उसके रिजल्टेंट को कैसे देख रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ माई ऑब्जर्वर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो ही लोग हैं, रेन है, सपोज दिस इज़ माई रेन and the person who is moving. So person itself is an observer who is moving and he is going to observe the rain, ठीक है। इसमें there is no external observer। यहाँ पे दो ही हमारे मोशन है। One is the person who is moving and he is only observing the rain, how it is falling. This is my rain. If the person is moving in this direction, so he is only observing the rain. There is no external observer, right? But riverman problems में क्या था, हमारा एक river था that is flowing and then there is a river flow that we are considering, and the third person is the observer who is observing this thing, okay। Now in rainman, only the person who is moving, he is observing the rain, so with his perspective he is giving the directions of rain, ठीक है। So now we'll go into it। So यहाँ पे मैंने बताया observer is not stationary, it is also moving। So suppose if the rain is falling with VR, if the rain is falling, ठीक है, and the man is moving with velocity vm, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द मैन स्टेशनरी। मैन को स्टेशनरी बनाने के लिए विल अप्लाई द वी एम एयर एंड सेम चेंज इन सेम वेलोसिटी, जो भी हमने इफेक्ट डाला है सेम वी हैव टू अप्लाई इट ऑन द रेन। तो रेन ये डायरेक्शन में, तो रेन पे भी हमने वी एम इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा दैट विल मीन दिस डायरेक्शन। सो रेन एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर को अगर मैन को इस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखेगी, इस डायरेक्शन में ऐसे रेन आ रही होगी, ठीक है। दिस इज द डायरेक्शन। सो ही हैज़ टू अप्लाई द अम्ब्रेला लाइक दिस टू सेव इट। ही हैज़ टू कीप द अम्ब्रेला वर्टिकली, किस में, थीटा एंगल पे। द थीटा एंगल इज व्हाट, दिस इज थीटा, दिस थीटा इज व्हाट, वी एम डिवाइड बाय वी आर, टेन थीटा। सो इस एंगल पे ही हैज़ टू कीप द अम्ब्रेला सो दैट द रेन शुड नॉट फॉल, ठीक है। सो एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी हमारे को रेन की वेलोसिटी वगैरह देखनी है विद रिस्पेक्ट टू मैन देखनी है, ठीक है। यहाँ पे सपोज रेन इज़ फॉलिंग डाउन वर्टिकली, ये वी आर हो गई, मैन इज़ वॉकिंग हेयर विद स्पीड वी एम, ठीक है, वी एम। तो मैन को स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू मैन चाहिए, मैन को स्टेशनरी बनाने के लिए वी हैव डन दिस ऑपरेशन वी एम इस डायरेक्शन में। सेम ऑपरेशन वी आर गोइंग टू डू विद वी आर, रेन को भी वी एम। नाउ रिजल्टेंट विल बी कमिंग इन दिस डायरेक्शन, वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ठीक है। फॉर द मैन वॉकिंग एट अ स्पीड वी एम, उसको रेन इस डायरेक्शन में मूव करते हुए दिखेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रेन, द मैन विल ऑब्जर्व। इसको स्टॉप करने के लिए ही नीड एन अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज माई थीटा, और यही थीटा ये थीटा होगा, दिस थीटा इज माई वी एम डिवाइडेड बाई वी आर, ओके। नाउ द रिजल्टेंट ऑफ दिस विल बी वी आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर, ठीक है। सो दैट इज the fundamental basis of rainman problems. So let's see now the situation कि रेन किस एंगल पे आ रही है, अगर मैन किस एंगल पे, इसमें केसेस क्या होंगे, एंगल ऑफ रेन विल बी चेंज, ठीक है। और केस क्या होगा कि मैन इज गोइंग एट सर्टेन एंगल। सो दीज आर द केसेस दैट विल बी हैविंग। सो लेट्स सी द सिचुएशन फर्स्ट। सो फर्स्ट सिचुएशन है मैन इज स्टैंडिंग स्टिल एंड द रेन इज फॉलिंग वर्टिकली एट एन एंगल 5, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडिंग स्टिल है, सो इज अप्लाई द अम्ब्रेला हेयर टू स्टॉप द रेन, ठीक है। रेन इस डायरेक्शन में आ रही है, इस अप्लाई। नाउ द मैन इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, ठीक है। वी आर गोइंग टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ मैन। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे थोड़ी बढ़ाएंगे, यहाँ पे सपोज हमने 5 कर दी, यहाँ पे 15 कर दी, यहाँ पे 40 कर दी। तो ऐसे हम स्पीड बढ़ाते जा रहे हैं एंड विल सी कि हाउ द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला इज चेंजिंग, ठीक है, हाउ द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला इज चेंजिंग। तो यहाँ पे स्टेशनरी है, कोई वेलोसिटी ऑफ मैन नहीं है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ रेन with respect to men is velocity of rain itself. So rain will be falling like this, so he has to apply the umbrella here to stop him, to stop getting drenched from the rain. Now he started moving with some velocity, छोटी सी velocities है, small velocities है, he started moving here. Now started moving here, to make him stationary we have to apply the Vm here. So same Vm, if we apply it here, same Vm we have applied it here. Velocity of rain minus velocity of, okay, so this is my velocity of rain, ठीक है, this is my velocity of rain. Now on the velocity of rain I have to apply my Vm I can apply in 2 way. अगर मेरे को पैरेललोग्राम में करना है I can apply it here, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्टेंट इसका ये आ गया, ठीक है। सेम वे अगर मैं ट्रायंगुलर लॉ लगाऊँ एडिशन का, तो आई कैन डू इट इन दिस मैनर। सपोज वी आर इज दिस डायरेक्शन, वी एम ये है, वी एम को स्टेशनरी बनाने के लिए आई अप्लाई द वी एम या सेम वी एम आई हैव अप्लाइड हेयर वी एम, ठीक है। सेम यहाँ से
सेम अप्लाई VM हेयर एंड द रिजल्टेंट इज कमिंग लाइक दिस, ठीक है। और अगर हमारे को विल डू इट एनालिटिकली, VR हेयर, सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो VM मेरे को नेगेटिव चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा VM पॉजिटिव है, नेगेटिव आई अप्लाइड VM हेयर, सो VR प्लस VM इज माई, दिस इज माई रिजल्टेंट, ठीक है। इधर यू कैन डू इट विद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम के लिए मैंने क्या किया था, VM को स्टेशनरी करने के लिए आई हैव टू अप्लाई दिस ऑपरेशन VM हेयर, सेम ऑपरेशन आई अप्लाइड इट हेयर, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट इज गिविंग मी द सेम थिंग, ओके। सो यहाँ पे VM वेलोसिटी अगर छोटी सी वेलोसिटी दी है तो एंगल C, यहाँ पे एंगल मेरा ये था पहले, एंड इट गॉट चेंज टू रिजल्टेंट एंगल चेंज टू दिस। सो नाउ अर्लियर में मेरे पास यहाँ पे अम्ब्रेला थी, नाउ ही हैज़ टू अप्लाई द अम्ब्रेला हेयर, ओके। नो सॉरी, अर्लियर में मेरे पास अम्ब्रेला थी इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अम्ब्रेला थी, नाउ द अम्ब्रेला इज गॉट अ बिट वर्टिकल, सॉरी पहले अम्ब्रेला ऐसे थी, नाउ द अम्ब्रेला इज दिस, ठीक है। सो अम्ब्रेला इज मूविंग, पहले ऐसे फिर ऐसे साइड में आ गई, ठीक है। अम्ब्रेला इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, जैसे जैसे मैन फास्ट भागता जाएगा अम्ब्रेला विल बी मूविंग इन दिस डायरेक्शन, विल सी ये अम्ब्रेला की पोजीशन होगी धीरे धीरे, विल सी दैट। सो यहाँ पे अम्ब्रेला की पोजीशन थोड़ी राइटवर्ड शिफ्ट हो गई, ठीक है। अब करते हैं यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे 5 थी, सपोज यहाँ पे 10 हो गई, बढ़ गई वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ गई, विल सी द वेलोसिटी वेक्टर, यहाँ पे ये था, यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर इतना हो गया कि अब रेन वर्टिकली फॉल होती हुई दिख रही है, दैट मीन्स VR इज दिस, VM इज दिस, सो वी रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मीन्स VR माइनस VM, यहाँ पे VM मैंने इधर कर दिया माइनस VM हो गया, सो इन दोनों का रिजल्टेंट इज दिस, तो रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन सीम्स फॉलिंग वर्टिकली, जैसे जैसे मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। Now he has to keep the umbrella like this vertical, ठीक है। You've seen how the position of umbrella is changing, first position was this, then this, now the vertical हो गई। अब मैं स्पीड इसकी और बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे स्पीड और बढ़ा दी मैंने, 50 कर दी यहाँ पे स्पीड और बढ़ा दी, दिस स्पीड, सो VM की स्पीड और बढ़ गई यहाँ पे, सो माइनस VM विल बी इन दिस डायरेक्शन, दिस इज माई माइनस VM, पैरेलली शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, दिस इज माई माइनस VM, दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ रेन, ये आ गई मेरी रिजल्टेंट VRM रिजल्टेंट। नाउ I have to apply the umbrella in this direction to stop it. So see how the direction of umbrella moving, first was this when no rain was there, छोटी velocity start करी, suppose 5 मीटर पर सेकेंड से, so now this is my umbrella, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई, this is my umbrella, 40 मीटर पर सेकेंड हो गई, this is my umbrella, और फास्ट भागूंगा तो this I have to keep my umbrella, so that is my umbrella moving in this situations, okay. Now we'll see some problems to get a better understanding of rainman problems. यहाँ पे बोल रहा मेरे को कि person is standing on a road has to hold the umbrella at 30 degree at a 60 degree. That means person is stationary and he has to hold an umbrella in this direction with vertical 60 degree. So that means the rain is falling in this direction 60 degree. ठीक है? To keep when he is stationary. So we are आ गई मेरी with vertical this. He throws the umbrella and started running at 20 meter per second. Suppose इसने umbrella फेंका and he started running at 20 meter per second. ठीक है? He finds that the raindrop are hitting vertically. So net जो आ रहा है इसका VR इस direction में आ रहा है, VR with respect to men इस direction में. So that means VR और जो 20 जो होगी VM, this 20 should be at this side because he is running here. So VR minus VR with respect to men is VR minus VM. This is my minus VM. So VR minus VM, so rain will be falling vertically VRM, ठीक है। So that means जो rain का ये horizontal part था तो VR cos theta cos VR sin theta होगा, ये वाला VR sin theta component जो भी होगा that should get equal to this component of men ना, then only this will be equal to this, then only the rain will be falling vertical. rain की कोई horizontal resultant velocity नहीं है, rain की horizontal velocity अगर कुछ होती suppose इस direction में horizontal तो VRM ये नहीं होता, इसकी जगह ये होता, so VRM should will be in this direction, then it has some horizontal component also, vertical also. अगर इस डायरेक्शन में मेरा VRM होता तो it should have some horizontal component also, vertical component also. Now मेरा velocity of rain with respect to men vertical है, that means there is no horizontal component. horizontal component जो men का है this is horizontal, और जो rain का horizontal है that will get 0 and that makes the rain is falling vertical, ठीक है। so यहाँ पे इसका horizontal component कितना है, it is VR sin theta, this is VR, this is 30, so VR sin theta, और यहाँ पे men कितना है, that is it is moving, this is 20, ठीक है। so we just put the value VR sin theta is equal to 20 and we have got the magnitude of rain is 40
by 3. So now velocity, मेरे को magnitude of rain मिल गई, angle पता है मेरे को 60, and I'll take out the velocity of rain with respect to road. ठीक है, with respect to moving person means कि we just have to do velocity of rain with respect to moving men is equal to velocity of rain minus velocity of men कर देनी है। men की velocity is my 20i. I just apply 20i here, take the value of VR, this is my VR, just put the value VR here, and I've got relative velocity of rain with respect to men as this. Okay, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन में कह रहा है मैन इज कमिंग डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, मैंने बोला था ना, या तो एंगल ऑफ रेनफॉल चेंज कर देंगे, वर्टिकल कर देंगे, या विद वर्टिकल सम एंगल, या फिर मेन को इंक्लाइन प्लेन पे दौड़ा देंगे। सो यही सारे वेरिएशंस होते हैं मोस्टली इसमें। ठीक है, so let's see, man is coming down the inclined plane at 30 degree. So this is my 30 degree inclined plane. He's coming down, man is coming down with a speed 2 meter per second. ठीक है, he has to keep his umbrella vertical to protect himself. तो ठीक है, तो velocity of rain with respect to man here is he has to keep his umbrella vertical. So velocity of rain with respect to man is here this. So rain is falling like this, seems to be falling like this for this running man. So he has to keep his umbrella vertical. Okay, the actual speed of the rain is 5 meter per second. तो एक्चुअल स्पीड ऑफ द रेन का मैग्नीट्यूड पता है मेरे को, आई डोंट नो कि एंगल क्या है उसका, इज़ 5 मीटर पर सेकेंड। एंड एट व्हाट एंगल विद वर्टिकल शुड ही कीप द अम्ब्रेला व्हेन ही हैज़ टू रेस्ट। सपोज ही इज़ नॉट मूविंग, ही इज़ एट रेस्ट, सो किस एंगल पे ही हैज़ टू कीप द अम्ब्रेला so that the rain should not fall on him. That is what we have to find out. So now velocity of men दे रखी है, so let's break it down into two components. So ये velocity हो गई, let's break it down. This is my theta, so this theta will be my this 30 degree, so this will be Vm cos 30 degree and Vm sin 30 degree. ठीक है, so my velocity of rain is equals to velocity of rain with respect to men plus velocity of rain with respect to men is equal to velocity of rain minus velocity of men. ठीक है, velocity of men मेरे पास आ गई. What is my velocity of men? This is this I और J direction में. ठीक है, I have considered this x and y, so velocity of root 2 root 3 into this cos 30 degree into 2 root 3 sin 30 degree. ठीक है, this is my velocity of men in this direction. Now मेरे को दे रखा है velocity of rain with respect to men is coming in this direction only given है. I don't know the magnitude, that we can take x into j direction. ठीक है, now velocity of rain will be velocity of rain with respect to men is equal to velocity of rain minus velocity of men. ठीक है, I'll take it here. So velocity of rain will be my this velocity of men minus velocity of rain with respect to, so velocity of rain with respect to men is equal to velocity of rain minus velocity of men. Velocity of men मैंने निकाल ली, just have to shift it here and velocity of rain will come. ठीक है, so here we have done velocity of rain. I'll just take it, this will be minus I. So just a second, I've got a bit confused, so let me just go back and start it again. So velocity of men ये हमने निकाल लिया यहाँ से, this will be in this direction. Okay, so velocity of rain with respect to men is my xj. ठीक है, velocity of rain with respect to men is my velocity of rain minus velocity of men. ठीक है, now I just minus all these things, minus, so my velocity of rain will be velocity of rain, so velocity of rain with respect to men यहाँ पे हो गई xj is equals to velocity of rain minus 3i minus root 3
जे, ठीक है. सो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ, ठीक है. ओके, सो दिस इज माई वेलोसिटी ऑफ मैन, मैंने यहाँ से हटा के डाल दी. सो नाउ आई जस्ट इक्वेट बोथ द थिंग्स. सो वेलोसिटी ऑफ रेन मेरी यहाँ से आ गई 3i माइनस 3i x प्लस √3. सो यहाँ पे प्लस 3i आएगा, मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे x प्लस √3 आएगा. So it will be v rain with respect to man is equal to velocity of rain minus velocity of man, ठीक है. velocity of man हमने निकाल ली, vr माइनस 3i माइनस √3j, और यहाँ पे मेरा vrm है मेरा xj, ठीक है. यहाँ से मेरा vr आ गया 3i इधर plus x plus 3j. So this is my VR. Okay, so this will be your VR. अब मेरे को दे रखा है VR is nothing but इसका जो स्क्वायर, इसका जो मेरे को मैग्नीट्यूड दे रखा है, VR का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 5. So I'll just do 3 square plus x plus √3 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू 5, and x is unknown. We'll get the value of x, getting the value of x, so x will be, here will be plus, you just do the calculation and you'll get the value of x. Once you get the value of x, you put the value of x here and you will get the value of rain. You get the value of rain will be plus 3. So we'll see, we'll calculate it. So here 3 square will be 9 plus, so here this will be 3 square will be 9 plus x square plus 3 minus 2 √3 is equals to 25. So we'll take it here, it will be x square plus, this will be x square plus 3 minus 2 √3 x is equals to 16 plus 3 इधर लिखेगा, it will be 13. So x square minus 2 √3 x minus 13 is equal to 0. Solve this, b square minus 4ac करके b plus minus by 2a, we'll solve it and we'll get the value of x. x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से. Once we'll get the value of x, once we get the value of x, we just put the value of x here in this we put the value of x. Once we put the value of x here, we get the value of VR. So we have to get the value of VR only, so we'll get the value of VR only. So here it will be plus here. Okay, and this value we will calculate it once after calculating x, ठीक है. x की वैल्यू यहाँ से निकाल के put it back here x and get the value of VR. Okay, right. So this question did a mistake, so we have rectified it here. So the logic behind here is कि मेरे को दे रखा है कि when the person is running here at speed 2 √3, ठीक है, velocity of man with respect to ground, इधर रखिए 2 √3 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो तब उसको रेनफॉल फील हो रही है आती हुई वर्टिकली. तो with respect to rain with respect to man, when it is running like this, it is this, ठीक है. Now I have to find out कि velocity of rain कितनी है, ठीक है. I have to find out the vector velocity of rain कितनी है, और मेरे को मॉड दे रखा है ये 5, ठीक है. यहाँ से मैं इन दोनों के रिलेशन से निकाल लूँगा, बिकॉज दिस इज़ माई VRM. आई नो इट इज़ नथिंग बट माई x in j डायरेक्शन, ठीक है, x in j डायरेक्शन. और मेरे को पता है आई कैन टेक आउट these two velocities also by resolving them. 2 √3 cos 30 डिग्री और यहाँ से प्लस 2 √3 sin 30 डिग्री. फ्रॉम दिस आई गेट द वैल्यू ऑफ VM. VM की वैल्यू आ गई मेरे पास
तो वी आर विल बी इक्वल टू वी आर एम प्लस वी एम कर देंगे। वी आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी मेरी, ठीक है। वी आर की वैल्यू आके आई कैलकुलेट, वी आर की वैल्यू मेरी एक्स की टर्म्स में आ जाएगी, और वी आर का मॉड दे रखा है मेरे को 5। आई जस्ट टेक द मॉड ऑफ दिस, इस टर्म का मॉड लेंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, आई जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एक्स बैक हेयर एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ वी आर। ओके, सो दैट वाज द क्वेश्चन। नाउ चलें, विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द रेनी डे रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड से ए बॉय स्टार्ट रनिंग boy at a rest starts his motion with a constant acceleration 2 मीटर पर सेकेंड। सो velocity जो है इट्स नॉट कांस्टेंट हियर फॉर द बॉय। अभी तक हमने मैन की velocity हर केस में कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, जो हम रिलेटिव velocity ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग भी जो m लेके चल रहे हैं दैट इज़ कांस्टेंट लेके चलते थे 20 30 लाइक दैट, बट यहाँ पे इट इज़ चेंजिंग। तो velocity ऑफ बॉय हेयर इज चेंजिंग एट v इज इक्वल टू u प्लस 80 हो गया, तो 80। सो विद टाइम पीरियड इट्स velocity is changing. So now its velocity is changing, so constant acceleration, and then straight out find the rate at which angle of umbrella should change with the vertical so that the rain always fall parallel to axis of umbrella. Okay, so क्या होगा ना, so my velocity of rain with respect to men is my velocity of rain minus velocity of men, ठीक है। so यहाँ पे मेरी velocity of rain ये है, man is moving at this speed first, ठीक है, इस स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ये स्टेशनरी है तो इट इज़ फॉलिंग लाइक दिस, ठीक है। अब नाउ इट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो विद रिस्पेक्ट टू मैन देखनी है तो माइनस इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट ये आ गया। नाउ आई स्पीड गॉट इंक्रीज, तो दिस इस डायरेक्शन में मूव किया, इसकी स्पीड मूव बढ़ी, तो यहाँ पे वी एम आ गया, रिलेटिव ये आ गया। सो जैसे जैसे इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे ये डायरेक्शन ऑफ रेन विल बी कीप ऑन चेंजिंग। सो ही हैज़ टू कीप द अम्ब्रेला फर्स्ट लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस, देन लाइक दिस। सो अम्ब्रेला का एंगल चेंज होता जा रहा है ये, ठीक है। द एंगल ऑफ अम्ब्रेला इज कीप ऑन चेंजिंग। क्लियर। ये जब इसकी ये वेलोसिटी, जब मैन इज़ वॉकिंग विद दिस स्पीड तो माइनस वी एम ये हो गया। सो वी आर माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम इज़ योर रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन। सो ये हो गया। सपोज इसकी वेलोसिटी ये है, सो दिस वेलोसिटी पे आई हैव गॉट दिस इज माई माइनस वी एम, वी आर माइनस वी एम, दिस इज माई रिजल्टेंट। सो जैसे जैसे मेरा वी एम बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे माई रिजल्टेंट विल बी कमिंग। सो now I have to keep this umbrella in this direction, this direction, this direction. So every time the direction of umbrella is changing with vertical. So that we have to calculate कि how that theta is changing, how that direction of umbrella is changing. So we have to calculate that. So now we know velocity at certain time is v is equal to 80, ठीक है। Now this is my velocity at certain amount of the time, we take it, vr is this, ठीक है। At certain amount of time my velocity at दिस डायरेक्शन इज वी बी, वी बी इज़ माई वॉट 80, ठीक है। मैंने एक सर्टेन डायरेक्शन में वी बी ले लिया, माई रिजल्टेंट इज दिस, ठीक है। तो एंगल जो थीटा बना रहा है उस टाइम पे दैट विल बी वी बी बाई वी आर, ठीक है। एंगल जो बना रहा है टेन थीटा इज वी बी बाई वी आर इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, राइट। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे इज मेकिंग एन एंगल थीटा, ओके। सो टेन थीटा इज वॉट माई वी बी बाई वी आर। सो टेन थीटा इज माई VB by VR, velocity of rain की velocity we consider V and VB is my 80, it is varying with time. Now I have to calculate theta with time, how theta is varying with time. We have got theta and t के बीच में relation आ गया हमारा, and we just do a differentiation of this. So tan theta का
and we do a differentiation. So differentiation of tan theta and differentiation of this. Tan theta का differentiation sec square theta d theta by dt. यहाँ पे मेरा आ गया at t by v का a by v, t का हो गया dt. So dt by dt is 1. So this will be my differentiation of this. Okay, so my d theta by dt यहाँ से आ गया. I just take here sec square theta 1 plus tan square theta लिख लिया, and tan square theta I know this value. I just put this value again back here, and dt by d theta, after rearranging this, I've got it's 1 by t square. It is varying with time like this. Okay, so the logic is कि जैसे जैसे v change होगा ना, जैसे जैसे यहाँ पे v change हो रहा है, so your resultant this resultant rain velocity with respect to men, it will be keep on changing. The angle will be keep on changing जैसे जैसे men की velocity बढ़ती रहेगी. ठीक है, so suppose ये men की velocity बहुत छोटी सी है, so यहाँ पे minus vm आ गया, so vr minus vm, so that will be a resultant. फिर ये velocity बढ़ी, now इस direction में ये आ गया, so now vr minus vm is this. Now velocity और बढ़ गई, now it will go in this direction minus vm, so vr minus vm will be in this direction. So this theta is changing, so same way your this umbrella angle is also changing. So how this theta is changing with time, that we have to find. How this theta is changing with time, with that how we have to find. So for that, what we have done, for certain time period, we have taken, this is my vr, vm, so he's moving with this direction, vb, so we take it vr minus vm, vr minus vm is this. ठीक है, vrb, vr with respect to by vb है, with boy ले लो. ठीक है, vr minus vb, vr with respect to y is vr minus vb. ठीक है, vr minus vb, so इस डायरेक्शन में आ गया मेरा vrb. Now this डायरेक्शन का जो एंगल है, that is theta, that is nothing but vb by vr. Tan theta is my vb by vr, vb is my at. Now I've got the relationship between theta and t. Now I differentiate it because I need to know d theta by dt, how theta is changing with time. I differentiated, get the value of d theta from here. Okay, right? So next question देखते हैं. Next question में कह रहा है, figure shows a boat starting from point A on one bank of the river in such a way that its velocity is always headed towards V. Suppose यहाँ से start किया, ये boat यहाँ पे है, velocity यहाँ पे है, यहाँ पे boat आई, ये velocity, ये boat आई, ये velocity, ये boat आई, always radial. इसकी velocity हमेशा radial है, but इसको इधर की side में भी velocity, river velocity move कर रही है, so it will go in this direction. ऐसे मूव करेगा. ठीक है, इट विल मूव इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इसकी वेलोसिटी हमेशा इस डायरेक्शन में मूव करेगी, और इस पर इधर एंड ये वेलोसिटी भी लगती रहेगी. ठीक है, नाउ इफ़ द करंट वेलोसिटी इज n टाइम्स द बोट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर. ठीक है, अगर वेलोसिटी ऑफ बोट इज़ v, सो करंट वेलोसिटी इज माई एंड v इज बिन गिवन n टाइम्स ऑफ द बोट, एंड द रिवर विड्थ इज d. We have to find the trajectory of boat in polar terms. ठीक है, we have to find out r as a function of theta. ठीक है, this r is my r. Okay, how my r is varying. Suppose this is my d at this point at theta is equal to 0. Suppose this is my point, this theta is equal to 0. This is my and this is my r is equal to d. धीरे धीरे इसकी velocity is in this direction. ठीक है, इसकी velocity suppose ये यहाँ पे ये ऐसे मूव कर रहा है, so यहाँ पे जब इसकी होगी बोट है इसकी, तो at this point this is my velocity v and theta is this. So that's how theta is varying with r. How this r is varying, this distance is varying with theta. Okay, that is what we have to calculate. So for this purpose we take it the velocity in two directions. One is along the tangential direction and along the radial direction. So tangential direction will be this, and radial direction will be along this. ठीक है, so tangential and radial direction मिलेंगे. So now my v is been given this direction and v is given in this direction. ठीक है, so now this is my 90 minus theta, and I've got this is my nv. ठीक है, this is my 90 minus theta, this will be 90 minus theta, and so this will be theta. So that is what we have done. So see what I have done. This is my nv, this is my theta, so this will be 90 minus theta, this will be 90 minus theta, and so this will be theta. So here this is my nv and this comes out to be मेरे को ट्रांसवर्स और रेडियल में चाहिए ना, सो दिस इज़ माई ट्रांसवर्स डायरेक्शन, दिस इज माई रेडियल डायरेक्शन. तो इस डायरेक्शन में मेरे को वेलोसिटी के कंपोनेंट पे एक करूँगा और मैं रेडियल डायरेक्शन में करूँगा. सो एन वी मेरा ये आ गया, एन वी इस डायरेक्शन में कितना हो गया, एन वी कॉस थीटा. ठीक है, इस डायरेक्शन में कितना आ गया,
radial component nv sin theta. Now how my velocity is moving, vr इस डायरेक्शन में, vr इज इक्वल टू r इज रिड्यूसिंग, r की धीरे धीरे यहाँ पे r की वैल्यू कम हो रही है ना, तो माइनस डी आर बाई डी टी वेलोसिटी इन r डायरेक्शन इज इक्वल टू v माइनस एन वी साइन थीटा. दैट इज माई फर्स्ट इक्वेशन इन रेडियल डायरेक्शन. नाउ ट्रांसफर डायरेक्शन में भी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में भी वी जस्ट फाइंड आउट द वेलोसिटी. ट्रांसवर्स की वेलोसिटी होती है वी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आर. ओमेगा आर का मतलब कि उस पोजीशन पे जो आर की वैल्यू है इनटू उस पोजीशन पे व्हाट इट इज चेंजिंग इन थीटा. सो आर इनटू d theta by dt. How the theta is changing, that is my angular velocity, how the theta is changing at that point. So at that theta velocity theta we put omega r. Omega को मैंने लिख दिया d theta by d theta. Now this transverse velocity is in nv cos theta. This is my transverse velocity. Okay, now I divide 1 by 2 this by this, I divide this by this, so this has become dr by r. ठीक है, dr by r, and this has become this minus I have taken it here, this minus I have taken it here, so it has become nv sin theta minus v divided by nv cos theta. Now limits will be when theta is equal to 0 to theta is equal to t. मेरे को r और theta के बीच में रिलेशन चाहिए ना. So when theta is equal to 0 my r is d, theta is equal to 0, जब theta 0 था r is d, and up to r my theta is my at theta my radial distance is r. Okay, now I do the difference, now do the integral. So 1 by r का integral I know ln of r, so I just put the limit r to d. I've got the value ln r by d. ठीक है, यहाँ पे nv sin v I put this is my tan theta minus this is my this cancel minus 1 by n, this is my sec theta. So now tan theta और cos theta, tan theta का जो integral होता है that is ln cos theta. So just give you a brief on this कि how it is. tan theta जो होता है मेरा that is equal to sin theta by cos theta होता है. अब इसका इंटीग्रल करना है मेरे को विद डी थीटा. सो मैंने क्या किया, cos थीटा को आई पुट u. नाउ cos थीटा का डिफ्रेंशिएशन करूँगा दैट इज माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू डी यू. ठीक है, नाउ आई पुट साइन थीटा बैक देयर, तो माइनस डी यू बाई यू आ गया इंटीग्रल. सो इसका इंटीग्रल क्या होता है, माइनस एल एन यू, और u क्या है मेरा माइनस एल एन टेन थीटा. सॉरी, u इज cos थीटा, माइनस एल एन cos थीटा. ठीक है, सेम वे जो टेन का इंटीग्रल होगा माइनस एल एन कॉस थीटा. सेक थीटा का अगर मेरे को करना है तो सेम सब्सटीट्यूशन वाला मेथड ही होता है. सेक थीटा का इंटीग्रल जो होता है दैट इज आई जस्ट डू सेक थीटा, इसको मैं ऊपर नीचे सेक थीटा प्लस टेन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ टेन थीटा, और इसको मैं आई पुट इट यू इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा. ठीक है, डी यू कितना हो गया, सेक थीटा टेन थीटा. सेक थीटा का जो होता है सेक थीटा टेन थीटा होता है, टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा. ठीक है, ये मेरा ऊपर वाली टर्म आ गई ना, दिस इज माई दिस टर्म सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा टेन थीटा. तो मेरा ये आ गया डी यू बाई यू इंटीग्रल, डी यू बाई यू इंटीग्रल आ गया बस. नाउ इट इज़ नथिंग बट एल एन यू, और यू क्या है मेरा, आई जस्ट दिस इज माई यू सेक थीटा प्लस टेन थीटा. सो सेम वे अप्लाइड इट हेयर, टेन थीटा का इंटीग्रल माइनस कॉस माइनस एल एन कॉस थीटा. सेम वे सेक थीटा का माइनस 1 बाई एन एल एन सेक थीटा टेन थीटा, और इसकी वैल्यू मैंने 0 से थीटा तक रख दी. तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू करी मैंने, सो दिस हैज़ बिकम this power I have taken it here 1 by n, and this is minus, so I have taken it at denominator here, and this is my cos theta. Cos theta का 1 by sec theta होता है, so 1 by sec theta I taken it above, and this minus will get cancelled, so final will be sec theta divided by sec theta plus tan theta. Okay, raised to power 1 by n. Now ln दोनों side I'll just cancel it and take r, I just do the exponential on both the side or the cancel it, and r is equal to, I take the dA here, d sec theta and this. So this is my relationship way of radial with how it is varying with theta. ठीक है, so I think that's all for today. So we have covered up most of the problem. So next lecture we are going to cover up wind and air problems along with the shortest distance, और कुछ एक क्वेश्चंस करेंगे, और फिर उसके बाद वाला सेशन हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर देखेंगे, और फिर क्वेश्चंस करने के बाद विल स्टार्ट द काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशंस, दैट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द प्लेन. ठीक है, वो देखेंगे. सो आज का लेक्चर इतना ही है. आज हमने क्या क्या कवर अप कर लिया. सो विल टेक अ क्विक रिव्यू.
हमने बेसिक देखा, रिलेटिव मोशन पढ़ा। रिलेटिव मोशन क्या होता है हमारा, हमने देखा 2D में हमने रिलेटिव मोशन किस तरीके से एनालिटिकली सॉल्व करना और इंट्यूटिवली सॉल्व करना है वो देखा हमने। देन वी हैव सीन सम क्वेश्चंस ऑन रिलेटिव मोशन. After doing some questions on relative motion, we have seen the relative motion in river flow, how the man is flowing in the river and what is the resultant velocity coming out to be. इसमें हमने कुछ एक एनालिटिकल प्रॉब्लम्स लगाई थी जिसमें हमने देखा था कि ड्रिफ्ट कितना निकल के आ रहा है और मिनिमम टाइम पीरियड कितना है, और मिनिमम टाइम पीरियड में अगर क्रॉस करना है मेरे को, या फिर मेरे को नेक्स्ट है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस करना है या अपोजिट पहुंचना है, या अपोजिट अगर वेलोसिटी u और v की चेंज, अगर वेलोसिटी में अगर चेंजेस हैं तो कहते हैं कैन वी गेट द मिनिमम ड्रिफ्ट ज़ीरो और नॉट. सो दोस आर द वेरिएशन वी हैव सीन. फिर एक और वेरिएशन हमने यहाँ पे देखा, कुछ एक क्वेश्चंस लगाए और फिर वेरिएशन देखा कि मेरे को रादर देन सीइंग द टाइम एंड ऑल, आई जस्ट वांटेड टू रीच टू प्लेस ए एंड बी, कि मेरे को इस डायरेक्शन में मूव करना है. तो इस डायरेक्शन में मूव करने के लिए वी हैव सीन कि हाउ वी विल मूव इन दिस डायरेक्शन. वी सीन सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दैट. And then we have seen the rainman problems. Rainman problems में we have seen certain situations and we have done certain questions on that. Okay, and here we have seen the polar form of trajectory. Okay, how the boat is moving and how is its radial component is varying with theta. So that is what we have seen it here. So okay, so that's all for today's lecture. So we have completed our lecture number. What is this lecture? This is lecture number 6. We completed our lecture number 6 in Kinematics 2D. अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे विंड एंड एयरप्लेन प्रॉब्लम्स देखेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद एक शायद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला रह गया इन 2D, और फिर उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अंदर कुछ एक क्वेश्चंस होंगे, कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एनालाइज करने में अच्छा लगेगा, उसको विजुलाइज करने में मज़ा आएगा. सो कुछ एक रिलेटिव क्वेश्चंस होंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के ऊपर और विंड प्लेन के ऊपर, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करने के बाद उसके बाद वाला लेक्चर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, PYQs करेंगे और कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द रोडोफ काइंड ऑफ अ बुक. ठीक है, और उसके बाद हमारा बस इसमें रह जाएगा काइनेमेटिक्स 2D में मोशन इन प्लेन में काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशंस. ठीक है, काइनेमेटिक्स इन सर्कुलर मोशन देखेंगे उसके बाद. राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर. Okay, all right, thank you.